नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है, जहां हम ऑडियो बुक्स की गहराई में जाकर जीवन को बेहतर बनाने के रहस्यों को आपके साथ साझा करते हैं। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक अद्भुत ऑडियो बुक, जो आपकी सोच और जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। इस ऑडियो बुक का नाम है मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो, वैसे ही बन जाते हो। यहाँ आप जानेंगे कि कैसे आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं और कैसे अपने विचारों को बदलकर आप अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस प्रेरणादायक सफर पर चलने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मशहूर कहावत है, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक गहरा सच है जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित करता है। एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर आपके हर विचार आपके भविष्य का खाका हों? क्या होगा अगर आप जिस तरह से अपने रिश्तों, करियर, सेहत और खुशी के बारे में सोचते हैं, वही आपके जीवन की गुणवत्ता तय करे? हकीकत तो यही है कि आपके विचारों का प्रभाव आपकी सोच से कहीं ज्यादा होता है। वे आपकी मान्यताओं, आपके कार्यों और अंततः आपके नतीजों को बनाते हैं। इस ऑडियो बुक में हम बिल्कुल विस्तार से जानेंगे कि आपके मन की शक्ति कैसे काम करती है। हम देखेंगे कि कैसे आपके विचार ऊर्जा के संकेत भेजते हैं, जो अवसरों, लोगों और अनुभवों को आकर्षित या दूर कर सकते हैं। आप विचार ऊर्जा के विज्ञान को खोजेंगे और नकारात्मक पैटर्न से हटकर सकारात्मक विचारों की ओर कैसे बढ़ना है, ये सीखेंगे। ये कोई कल्पना या जादू की बात नहीं है। ये आपकी भीतरी बातों को नियंत्रित करने, अपने माइंडसेट को बदलने और अपने मन की अविश्वसनीय क्षमता का उपयोग करके अपनी मनचाही जिंदगी को बनाने के बारे में है। कल्पना कीजिए, आप अपनी सोच को बदलकर धन, स्वास्थ्य, सफलता या यहाँ तक कि मानसिक शांति को आकर्षित कर सकते हैं। तो अगर आप अपने मन की पूरी शक्ति को अनलॉक करने और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। याद रखिए, जो आप सोचते हैं वही आपको मिलेगा। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं और अब समय है कि आप अपनी वास्तविकता को उद्देश्य के साथ आकार देना शुरू करें। इस यात्रा में हम आपका साथ देंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपनी सोच को बदलने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। अध्याय 1, मन और अभिव्यक्ति का संबंध। दोस्तों, हमारे विचार बस ऐसे ही नहीं होते जो बिना किसी प्रभाव के आते जाते रहते हैं। ये शक्तिशाली ताकतें हैं जो हमारी वास्तविकता को आकार दे सकती हैं। जरा सोचिए, आपका मन आपकी जिंदगी का कंट्रोल सेंटर है, जहां हर कार्य, निर्णय और परिणाम शुरू होता है। आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं, वह इस बात का खाका बनाता है कि आपकी जिंदगी में क्या होता है, भले ही आपको इसका एहसास हो या ना हो। आपके विचारों और भौतिक दुनिया में जो कुछ आप अनुभव करते हैं, उनके बीच का संबंध अक्सर हमारी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। विचार वो बीज हैं जो हम अपने मन में बोते हैं, और ठीक बीजों की तरह वे बढ़ते हैं और आकार लेते हैं। अंततः उन परिणामों और स्थितियों में बदल जाते हैं जिनका हम सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप लगातार असफलता के बारे में सोचते हैं या खुद पर संदेह करते हैं, तो आप ऐसे निर्णय लेने या इस तरह से व्यवहार करने की अधिक संभावना रखते हैं जिससे असफलता मिलती है। दूसरी ओर, यदि आपका मन सफलता, सकारात्मकता और संभावनाओं के विचारों से भरा है, तो आप ऐसे कार्य करने की अधिक संभावना रखते हैं जो आपको सफलता और तृप्ति की ओर ले जाएं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे आपका मन आपकी आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के बीच एक पुल की तरह काम करता है। वास्तविकता में कुछ भी होने से पहले वह पहले किसी के मन में एक विचार के रूप में मौजूद होता है। हर महान आविष्कार, उपलब्धि या व्यक्तिगत सफलता किसी के मन में एक विचार के रूप में शुरू हुई। यही कारण है कि अपने विचारों की शक्ति को समझना अभिव्यक्ति की कला में महारत हासिल करने का पहला कदम है। हम यह भी देखेंगे कि आपके विचार आपकी भावनाओं और कार्यों को कैसे प्रभावित करते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आप सशक्त और आत्मविश्वास महसूस करते हैं, जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अधिक संभावना बनाता है। इसके विपरीत, जब नकारात्मक विचार आपके मन पर हावी हो जाते हैं, तो वे आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। अंततः सही मानसिक दृष्टिकोण के साथ आप अपने जीवन में जो आकर्षित करते हैं, उसे प्रभावित कर सकते हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखकर और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करके जो आप चाहते हैं, न कि जो आप डरते हैं,
आप जानबूझकर अपनी वास्तविकता को आकार देना शुरू कर सकते हैं। यह अध्याय इस बात की जानकारी देगा कि कैसे अपने विचारों को अपनी इच्छाओं के साथ जोड़ें, जिससे आप उस जीवन को प्रकट कर सकें जिसका आप सपना देखते हैं। आप जिस जीवन को जीना चाहते हैं, उसे बनाने की शक्ति आपके मन में शुरू होती है। और अगले भागों में हम इस कनेक्शन के बारे में गहराई से जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और आप इसका उपयोग अपने जीवन को बदलने के लिए कैसे कर सकते हैं। अध्याय 2, विचार ऊर्जा के पीछे का विज्ञान। दोस्तों, विचार ऐसे लग सकते हैं जैसे हवा में फुसफुसाना, पर वे वास्तव में ऊर्जा से बने होते हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा से जुड़ा है। जब भी आप सोचते हैं, तो आपका दिमाग बिजली के संकेत भेजता है, जिससे ऊर्जा तरंगे उत्पन्न होती है, जो आपके आसपास की दुनिया में फैल जाती है। ये थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन विज्ञान अब हमारे विचारों की शक्ति और पहुंच को बहुत वास्तविक तरीके से समझने लगा है। उदाहरण के लिए, क्वांटम भौतिकी हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा के माध्यम से जुड़ा हुआ है। हमारे विचार, हालांकि अदृश्य हैं, ऊर्जावान कंपन पैदा करते हैं जो एक सूक्ष्म स्तर पर दुनिया के साथ बातचीत करते हैं। इसका मतलब है कि जो आप सोचते हैं, वह सिर्फ आपके सिर में नहीं रहता है। इसका आपके परिवेश और आपके अनुभवों पर भी असर पड़ता है। सीधे शब्दों में कहें तो आपके विचार चुंबक की तरह हैं। सकारात्मक विचार सकारात्मक परिणाम आकर्षित करते हैं, जबकि नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणाम लाते हैं। इसे एक रेडियो स्टेशन पर ट्यूनिंग करने की तरह सोचें। यदि आपके विचार नकारात्मक आवृत्ति पर ट्यून किए गए हैं, तो आप अपने जीवन में अधिक नकारात्मकता आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक आवृत्ति पर बदलते हैं, तो आप सकारात्मक अनुभव, लोगों और अवसरों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देंगे। यह सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, यह वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा समर्थित है, जो दिखाते हैं कि कैसे सकारात्मक सोच न केवल आपके माइंडसेट को बदल सकती है, बल्कि आपके शरीर के रसायन को भी बदल सकती है। सकारात्मक विचार डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों को छोड़ते हैं, जो आपके मूड और समग्र कल्याण में सुधार करते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक विचार कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को छोड़ते हैं, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकते हैं और आपको थका हुआ या चिंतित महसूस करा सकते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे विचार बस ऐसे ही विचार नहीं हैं, बल्कि ऊर्जावान ताकतें हैं, जिनमें शारीरिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर आपकी वास्तविकता को आकार देने की क्षमता है। इसे समझने से आपको यह एहसास होता है कि आप अपनी जिंदगी में एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं हैं, बल्कि एक सक्रिय निर्माता हैं। आपके हर विचार से ऐसे संकेत निकलते हैं जो आपके अनुभवों को प्रभावित करते हैं। हम उन वैज्ञानिक अध्ययनों पर भी चर्चा करेंगे जो मस्तिष्क के कार्यों, तनाव कम करने और समग्र स्वास्थ्य पर सकारात्मक सोच के प्रभाव को दर्शाते हैं। विचार ऊर्जा के पीछे के विज्ञान को समझकर आप यह देखना शुरू कर सकते हैं कि आपके सोचने के तरीके के बारे में सतर्क रहना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आपके विचार सिर्फ व्यक्तिगत नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा की एक बड़ी प्रणाली का हिस्सा है, जो आपको ब्रह्मांड में सब कुछ और हर किसी से जोड़ती है। अगले भागों में हम इस ऊर्जा का उपयोग अपने फायदे के लिए करना सीखेंगे, जिससे आप अपने मनचाहे परिणामों से भरी जिंदगी बना सकें। अध्याय 3, कमी से प्रचुरता की मानसिकता में बदलाव। दोस्तों, जब लोग मनचाही जिंदगी को प्रकट करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ी बाधाओं में से एक कमी की मानसिकता होती है। कमी की मानसिकता वह विश्वास है कि कभी भी पर्याप्त नहीं होता है। न तो पर्याप्त पैसा, न पर्याप्त सफलता, न पर्याप्त खुशी। और यह कमी का डर आपके विचारों और कार्यों को प्रभावित करता है। जब आप कमी की मानसिकता से सोचते हैं, तो आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपके पास क्या नहीं है, जिससे उन चीजों को आकर्षित करना लगभग असंभव हो जाता है जो आप चाहते हैं। दूसरी ओर, प्रचुरता की मानसिकता वह विश्वास है कि हर किसी के लिए हर चीज पर्याप्त से अधिक है। जब आप प्रचुरता की भावना से सोचते हैं, तो आप मानते हैं कि अवसर अनंत हैं और ब्रह्मांड असीम संभावनाओं से भरा है। आपको भरोसा है कि आपके पास वह चीजें हो सकती हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि किसी चीज की कोई कमी नहीं है, चाहे वह दौलत हो, प्यार हो या सफलता। इस अध्याय में हम कमी की मानसिकता से प्रचुरता की मानसिकता में बदलाव कैसे करें, इस पर चर्चा करेंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके विचार आपकी वास्तविकता को निर्धारित करते हैं। अगर आपका मन लगातार इस बात पर केंद्रित है कि आपके पास क्या नहीं है,
तो आपको अपनी जिंदगी में बस वही दिखाई देगा। लेकिन अगर आप अपनी सोच को प्रचुरता पर केंद्रित करने के लिए बदल देते हैं, तो आप अपने जीवन में अधिक अवसर, धन और खुशी को आकर्षित करना शुरू कर देंगे। इस बदलाव का पहला कदम यह पहचानना है कि कमी की मानसिकता आपके विचारों में कैसे प्रकट होती है। कमी की मानसिकता से प्रेरित विचार अक्सर इस तरह से सुनाई देते हैं: मैं इसे नहीं खरीद सकता, पर्याप्त अवसर नहीं है, या क्यों अच्छी चीजें हमेशा दूसरों के साथ होती हैं और मेरे साथ नहीं। इस तरह के विचार जहरीले होते हैं क्योंकि वे आपको कमी के चक्र में फंसाए रखते हैं। आपका मस्तिष्क इन नकारात्मक मान्यताओं की पुष्टि करने के तरीके ढूंढता रहेगा, इस विचार को मजबूत करता रहेगा कि पर्याप्त नहीं है। प्रचुरता की मानसिकता में जाने के लिए आपको इन नकारात्मक विचारों को फिर से सोचने की जरूरत है। इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कि आपके पास क्या नहीं है, इस बात पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें कि आपके पास क्या है और आपके आसपास के अवसर क्या हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि चुनौतियों को अनदेखा किया जाए, बल्कि इसका मतलब है सीमाओं के बजाय संभावनाओं को देखना चुनना। उदाहरण के लिए, यह सोचने के बजाय कि मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, विचार को इस तरह से बदलें: मैं अपनी आमदनी बढ़ाने के नए तरीके खोजने के लिए तैयार हूं। यह छोटा सा बदलाव समय के साथ शक्तिशाली परिवर्तन पैदा कर सकता है। प्रचुरता की मानसिकता का एक प्रमुख हिस्सा कृतज्ञता भी है। जब आप नियमित रूप से उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप अपने दिमाग को कमी के बजाय प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इससे आपका दृष्टिकोण कमी की मानसिकता से संभावना और अवसर की मानसिकता में बदल जाता है। कृतज्ञता न केवल आपकी सोच को बदलती है, बल्कि आपकी भावनाओं को भी बदलती है, जिससे आप कार्रवाई करने के लिए अधिक सकारात्मक और सशक्त महसूस करते हैं। प्रचुरता की मानसिकता विकसित करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह मानना है कि सफलता और धन सीमित संसाधन नहीं है। अक्सर हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और महसूस करते हैं कि उनकी सफलता किसी तरह हमारी अपनी क्षमता को कम करती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी के लिए पर्याप्त सफलता है। ब्रह्मांड विशाल है और अवसर अनंत है। जब आप दूसरों की सफलता का जश्न मनाते हैं, तो आप खुद को भी सफलता प्राप्त करने के लिए खोल देते हैं। इस अध्याय में हम आपको इस बदलाव में मदद करने के लिए व्यावहारिक अभ्यास पर चर्चा करेंगे, जिसमें प्रतिज्ञान, विजुअलाइजेशन और दैनिक आदतें शामिल हैं जो प्रचुरतापूर्ण सोच को प्रोत्साहित करती हैं। हम उन सामान्य बाधाओं पर भी बात करेंगे जिनका सामना लोग कमी से प्रचुरता में परिवर्तन करते समय करते हैं, और उनसे कैसे पार पाया जाए। प्रचुरता की मानसिकता में बदलाव रातों रात नहीं होगा, लेकिन लगातार प्रयास से आप अपने मन को सीमा के बजाय संभावनाओं के लेंस से दुनिया को देखने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। एक बार जब आप यह बदलाव कर लेते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी मनचाही चीजें आपकी जिंदगी में अधिक आसानी से प्रवाहित होने लगती हैं। आप अब डर या कमी से नहीं, बल्कि उस दौलत, खुशी और अवसरों को आकर्षित करना शुरू कर देंगे जो आप चाहते हैं। अध्याय 4, सफलता के लिए अपने अवचेतन को फिर से प्रोग्राम करें। दोस्तों, आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली इंजन की तरह है जो पृष्ठभूमि में चलता है और आपके विचारों, आदतों और कार्यों को प्रभावित करता है, भले ही आपको इसका एहसास न हो। सफलता, धन या खुशी का पीछा करने का फैसला कर सकते हैं। यह आपका अवचेतन मन है जो वास्तव में आपके परिणामों को चलाता है। यदि आपका अवचेतन मन सीमित मान्यताओं और नकारात्मक विचारों से भरा है, तो यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकता है, चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों ना करें। इस अध्याय में हम देखेंगे कि अपने अवचेतन मन को अपनी सचेत इच्छाओं के अनुरूप फिर से कैसे प्रोग्राम करें, जिससे आप सफलता को अधिक आसानी से और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकें। अवचेतन मन उस प्रोग्रामिंग पर काम करता है जो इसे आपके पूरे जीवन में मिली है। बचपन से ही हम अपने पर्यावरण, अपने माता-पिता, शिक्षकों, समाज और अनुभवों से विश्वासों को ग्रहण करते हैं। इनमें से कई विश्वास हमारे अवचेतन मन में गहराई से समा जाते हैं, जिससे हम दुनिया और खुद को जिस तरह से देखते हैं, उसे आकार मिलता है। यदि आप बचपन में यह सुनते हुए बड़े हुए हैं कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता या सफलता केवल भाग्यशाली लोगों के लिए ही होती है, तो यह विश्वास चुपचाप आपके कार्यों का मार्गदर्शन कर सकते हैं और आपको सफलता प्राप्त करने से रोक सकते हैं। अपनी मनचाही जिंदगी को प्रकट करने के लिए आपको अपने अवचेतन विश्वासों को अपनी सचेत इच्छाओं के साथ संरेख करने की आवश्यकता है। यदि आप सचेत रूप से सफलता की ओर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका अवचेतन मन सीमित मान्यताओं को पकड़े हुए है,
जैसे मैं दौलत के लायक नहीं हूं या मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तो आप खुद को लगातार बाधाओं या आत्म तोड़फोड़ का सामना करते हुए पाएंगे। यही कारण है कि कई लोग अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद फंसे हुए महसूस करते हैं। अपने अवचेतन को फिर से प्रोग्राम करना इन पुरानी सीमित आदतों से मुक्त होने की कुंजी है। यह आपको मानसिक भ्रम को दूर करने और नकारात्मक विश्वासों को सशक्त लोगों के साथ बदलने की अनुमति देता है, जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। इस प्रक्रिया में लगातार अपने अवचेतन को सकारात्मक, पुष्टि करने वाले विचारों और अनुभवों से तब तक पोषण देना शामिल है, जब तक कि वे आपकी दूसरी प्रकृति न बन जाएं। अवचेतन को फिर से प्रोग्राम करने की एक शक्तिशाली तकनीक प्रतिज्ञान के माध्यम से है। प्रतिज्ञान सकारात्मक कथन हैं जो आपके मन में चल रही स्क्रिप्ट को फिर से लिखने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी वर्तमान अवचेतन धारणा है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो मैं बड़ी सफलता प्राप्त करने में सक्षम हूं, जैसा प्रतिज्ञान उस नकारात्मक धारणा को दूर करने में मदद कर सकता है। प्रतिदिन प्रतिज्ञान दोहराना, खासकर सुबह या सोने से पहले, जब आपका मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है, धीरे धीरे आपकी आंतरिक प्रोग्रामिंग को बदल सकता है। विजुअलाइजेशन एक और प्रभावी उपकरण है। जब आप स्पष्टता और भावना के साथ अपने वांछित परिणामों की कल्पना करते हैं, तो आपका अवचेतन इन छवियों को वास्तविकता के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है। यह इस बात के बीच अंतर नहीं करता कि क्या वास्तविक है और क्या काल्पनिक है। यह उन भावनाओं और छवियों को अवशोषित करता है जो आप इसे प्रस्तुत करते हैं। लगातार सफलता की कल्पना करके आपका अवचेतन मन इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक रास्ते बनाना शुरू कर देता है। आप खुद को उन अवसरों और लोगों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित पाएंगे जो आपकी दृष्टि के अनुरूप हैं। अपने अवचेतन को फिर से प्रोग्राम करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू सीमित मान्यताओं की पहचान करना और उन्हें छोड़ना है। यह अक्सर आपके मन में गहराई से दबे होते हैं, इसलिए पहला कदम है उनके बारे में जागरूक होना। अपनी आंतरिक बातचीत पर ध्यान दें। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं, तो आप खुद से क्या कहते हैं? क्या आप ऐसे विचार सुनते हैं जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूं या मैं हमेशा असफल होता हूं? यह उन सीमित मान्यताओं के सुराग हैं जो आपको पीछे रख रही हैं। एक बार जब आप इन मान्यताओं की पहचान कर लेते हैं, तो उन्हें चुनौती दें। अपने आप से पूछें, क्या यह विश्वास वास्तव में सच है? ज्यादातर समय आप पाएंगे कि यह विश्वास पिछले अनुभवों या अन्य लोगों की राय पर आधारित है, न कि आपकी वर्तमान वास्तविकता पर। इन विश्वासों पर सवाल उठाकर और उन्हें दोबारा बनाकर आप उनके चंगुल से मुक्त होना शुरू कर सकते हैं। ध्यान और सचेत के अभ्यास भी अवचेतन को फिर से प्रोग्राम करने के लिए शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। अपने मन को शांत करके और अंदर की ओर ध्यान केंद्रित करके आप अपनी चेतना के गहरे स्तरों तक पहुंच सकते हैं और नए सकारात्मक विश्वास लगा सकते हैं। ध्यान आपको दैनिक जीवन के शोर को शांत करने और आपके मन की गहरी परतों तक पहुंचने की अनुमति देता है, जिससे नए विचारों और विचारों को पेश करना आसान हो जाता है। यह अध्याय आपके सचेत और अवचेतन मन के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए अभ्यास भी पेश करेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दोनों के साथ काम कर पाएंगे। जर्नलिंग, सम्मोहन और आत्मचिंतन जैसी तकनीकें इस प्रक्रिया का और समर्थन कर सकती हैं, जिससे आप अपने अवचेतन में गहराई तक जा सकते हैं और उन विचारों को उजागर कर सकते हैं जो आपके जीवन को आकार देते हैं। अपने अवचेतन को फिर से प्रोग्राम करना कोई रातों रात प्रक्रिया नहीं है। पुरानी सीमित मान्यताओं को नई सशक्त लोगों से बदलने में समय और लगातार प्रयास लगता है, लेकिन धैर्य और समर्पण के साथ आप अपने सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके में गहरे बदलावों को देखना शुरू कर देंगे। जैसे ही आपका अवचेतन मन आपकी सचेत इच्छाओं के साथ जुड़ जाता है, आप पाएंगे कि अवसर आपकी जिंदगी में अधिक आसानी से प्रवाहित होने लगते हैं। आप स्वाभाविक रूप से उन कार्यों की ओर आकर्षित होंगे जो आपकी सफलता का समर्थन करते हैं और आप वास्तविक परिणाम देखना शुरू कर देंगे। अध्याय 5, सीमित मान्यताओं पर काबू पाना। दोस्तों, सीमित मान्यताएं वे अदृश्य जंजीरें हैं जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं। ये अपने बारे में और दुनिया के बारे में गहरे विचार या धारणाएं हैं जो हमें छोटा, अक्षम या सफलता और खुशी के अयोग्य महसूस कराती हैं। अक्सर हमें इन मान्यताओं के बारे में पूरी तरह से पता भी नहीं होता है, क्योंकि वे चुपचाप हमारे दिमाग में पृष्ठभूमि में काम करती हैं, हमारे निर्णयों, व्यवहारों और अंततः हमारे जीवन को आकार देती हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि सीमित मान्यताएं क्या हैं,
वे कैसे बनती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनसे कैसे पार पाया जाए, ताकि आप खुद पर लगाई गई बाधाओं से मुक्त हो सकें और अपनी मनचाही जिंदगी को प्रकट कर सकें। सीमित मान्यताएं अक्सर हमारे परिवारों, संस्कृति, अनुभवों और समाज से प्रभावित होकर जीवन में पहले ही विकसित हो जाती हैं। बच्चों के रूप में हम अपने आसपास के लोगों, जैसे माता-पिता, शिक्षकों और साथियों से संदेशों को ग्रहण करते हैं। इन संदेशों में यह विचार शामिल हो सकते हैं कि आप पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हैं, पैसा मुश्किल से आता है, सफल होने के लिए आपको संघर्ष करना होगा, या हमारे जैसे लोग महान चीजें हासिल नहीं कर सकते हैं। समय के साथ ये विचार हमारे अवचेतन मन में समा जाते हैं और हम विश्वास प्रणाली की नींव बनाते हैं। ये विश्वास इस बात को सीमित करते हैं कि हमें क्या संभव लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि सफलता केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही आरक्षित है, या आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रतिभा नहीं है, तो आप अनजाने में अपने प्रयासों को तोड़फोड़ कर सकते हैं या जोखिम लेने से बच सकते हैं। आप खुद को एक ही पैटर्न में फंसा हुआ पा सकते हैं, अपने सर्वोत्तम इरादों के बावजूद आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। यह अदृश्य वजन के साथ दौड़ने की कोशिश करने जैसा है, जो आपको पीछे रखता है। सीमित मान्यताओं पर काबू पाने का पहला कदम है उनके बारे में जागरूक होना। यह मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये मान्यताएं अक्सर आपकी सोच और कार्यों को आकार देते हुए सतह के नीचे काम करती हैं, भले ही आपको इसका एहसास न हो। अपनी सीमित मान्यताओं की पहचान करने का एक तरीका है अपनी आंतरिक बातचीत पर बारीकी से ध्यान देना। जब चीजें मुश्किल हो जाती हैं, तो आप खुद से क्या कहते हैं? क्या आप सोचते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, या मैं काफी अच्छा नहीं हूं? इस तरह के विचार सुराग हैं कि सीमित मान्यताएं काम पर हैं। सीमित मान्यताओं को उजागर करने का एक और तरीका है अपने जीवन के पैटर्न की जांच करना। क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद बार बार फंसे हुए महसूस करते हैं? उदाहरण के लिए, क्या आपको रिश्तों को बनाए रखने, अपने करियर में आगे बढ़ने या अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने में परेशानी होती है? बार बार होने वाले ये संघर्ष सीमित मान्यताओं की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। एक बार जब आप अपनी सीमित मान्यताओं की पहचान कर लेते हैं, तो अगला कदम है उन्हें चुनौती देना। अपने आप से पूछें, क्या यह विश्वास वास्तव में सच है? यह कहां से आया? क्या यह मेरे काम का है? आप अक्सर पाएंगे कि ये विश्वास पुरानी या गलत जानकारी पर आधारित है। उदाहरण के लिए, आप मान सकते हैं कि आप व्यवसाय शुरू करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया है। लेकिन क्या यह सच है? कई सफल उद्यमियों के पास अपना पहला व्यवसाय शुरू करने से पहले कोई पूर्व अनुभव नहीं था। उन्होंने रास्ते में ही सीखा। इन मान्यताओं पर सवाल उठाकर और उन्हें चुनौती देकर आप अपने मन पर उनकी पकड़ को ढीला करना शुरू कर देते हैं। फिर से सोचना सीमित मान्यताओं पर काबू पाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। एक बार जब आप किसी ऐसे विश्वास की पहचान कर लेते हैं जो आपको पीछे रख रहा है, तो आप उसे एक अधिक सशक्त कथन में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी सीमित धारणा है कि मैं कभी भी काफी अच्छा नहीं हो पाऊंगा, तो आप इसे इस तरह से बदल सकते हैं, मैं लगातार बढ़ रहा हूं और बेहतर हो रहा हूं, और मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हूं। फिर से सोचने से आपकी चुनौतियों का खंडन नहीं होता है, लेकिन यह आपके दृष्टिकोण को सीमा से संभावना और विकास में बदल देता है। सीमित मान्यताओं पर काबू पाने की एक और तकनीक है उन्हें नए सकारात्मक विश्वासों के साथ बदलना। यह प्रतिज्ञान और विजुअलाइजेशन के उपयोग के माध्यम से किया जा सकता है। प्रतिज्ञान सकारात्मक कथन है जो सफलता के लिए आपके मस्तिष्क को फिर से तार तार करने में मदद करते हैं। मैं सफलता के योग्य हूं, या मेरे लिए हमेशा अवसर उपलब्ध हैं। जैसे प्रतिज्ञान दोहराकर आप अपने अवचेतन मन को अपने लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए फिर से प्रोग्राम करना शुरू करते हैं, न कि उन्हें बाधित करने के लिए। विजुअलाइजेशन भी इसी तरह काम करता है। अपने आप को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए कल्पना करके आप अपने दिमाग को सफलता को एक संभावना के रूप में देखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, जिससे उसकी ओर कार्रवाई करना आसान हो जाता है। कार्रवाई करना सीमित मान्यताओं पर काबू पाने की एक और कुंजी है। अक्सर सीमित मान्यताएं हमें निष्क्रियता के चक्र में फंसाए रखती हैं, क्योंकि हमें असफल होने या विश्वास को सही साबित करने का डर होता है। लेकिन अपने लक्ष्यों की ओर छोटे कदम उठाकर आप आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं और उन सीमित मान्यताओं को तोड़ना शुरू कर सकते हैं।
प्रत्येक सफलता, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, इस बात का प्रमाण देती है कि आपकी सीमित मान्यताएं सच नहीं हैं, धीरे धीरे आपकी पकड़ को कमजोर कर रही हैं। इसके अलावा यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें। ऐसे लोग, किताबें और वातावरण जो आपके नए, सशक्त विश्वासों को मजबूत करते हैं। यदि आप नकारात्मकता से या ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो आपकी सीमित मान्यताओं को मजबूत करते हैं, तो उन पुरानी आदतों से मुक्त होना मुश्किल होगा। इसके बजाय उन लोगों की तलाश करें जो आपके विकास का समर्थन करते हैं और आपको बड़ी सोच रखने के लिए प्रेरित करते हैं। इस अध्याय में हम उन सामान्य सीमित मान्यताओं का भी पता लगाएंगे जो लोगों के पास पैसे, सफलता, रिश्तों और आत्म मूल्य के बारे में होती हैं, और प्रत्येक को दूर करने के लिए विशिष्ट रणनीतियां प्रदान करेंगे। इस अध्याय के अंत तक आप सीमित मान्यताओं की पहचान करने, उन्हें चुनौती देने और बदलने के लिए व्यवहारिक उपकरणों से लैस होंगे जो आपको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाएंगे। सीमित मान्यताओं से मुक्त होना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह अपनी मनचाही जिंदगी को प्रकट करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। जब आप इन मानसिक बाधाओं पर काबू पा लेते हैं, तो आप खुद को नई संभावनाओं के लिए खोल देते हैं और दुनिया को नई आंखों से देखना शुरू कर देते हैं। आपके हमेशा से देखे गए सपनों का जीवन पहुंच के भीतर है। यह इस विश्वास के साथ शुरू होता है कि आप इसके लायक हैं और आप इसे हासिल करने में सक्षम हैं। अध्याय 6, विजुअलाइजेशन, मानसिक खाका बनाना। दोस्तों, विजुअलाइजेशन उन सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है जिनका उपयोग आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में लाने के लिए कर सकते हैं। ये उन परिणामों की ज्वलंत, विस्तृत मानसिक छवियां बनाने का अभ्यास है जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे आपका मन उन्हें इस तरह से अनुभव कर सके जैसे कि वे पहले से ही हो रहे हों। जब विजुअलाइजेशन सही ढंग से किया जाता है, तो यह एक मानसिक खाका के रूप में काम कर सकता है जो आपके कार्यों का मार्गदर्शन करता है, आपकी भावनाओं को आकार देता है और उन परिस्थितियों को आकर्षित करता है जो आपके सपनों को साकार करेंगी। इस अध्याय में हम देखेंगे कि विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है और आप इसका उपयोग अपने लक्ष्यों को प्रकट करने के लिए कैसे कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन के पीछे का विचार सरल है। आपका मस्तिष्क उस चीज के बीच अंतर नहीं जानता जिसे आप स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं और जो वास्तव में हो रहा है। जब आप सफलता की कल्पना करते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क में उन्हीं तंत्रिका मार्गों को सक्रिय करते हैं जैसे कि आप वास्तव में वास्तविक जीवन में उस सफलता का अनुभव कर रहे हों। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपके मन और शरीर को उस दृष्टि को वास्तविकता बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार करता है। कई सफल एथलीट, उद्यमी और कलाकार विजुअलाइजेशन को अपनी तैयारी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में उपयोग करते हैं। किसी बड़े खेल या प्रदर्शन से पहले वे अपनी सफलता के हर विवरण का मानसिक पूर्वाभ्यास करते हैं। उन गतिविधियों से लेकर जो वे करेंगे, उन भावनाओं तक जो वे महसूस करेंगे। यह मानसिक पूर्वाभ्यास उनके मस्तिष्क को शिखर प्रदर्शन के लिए तैयार करता है और उन्हें अपने लक्ष्यों को सटीकता के साथ पूरा करने में मदद करता है। अच्छी खबर यह है कि आप इसी तकनीक का उपयोग अपने जीवन में भी कर सकते हैं। चाहे आप करियर में सफलता प्राप्त करना चाहते हों, अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हों या अपने स्वास्थ्य को बढ़ाना चाहते हों, विजुअलाइजेशन तब सबसे अच्छा काम करता है जब आप अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करते हैं। केवल उस परिणाम की तस्वीर न लें जो आप चाहते हैं। कल्पना करें कि यह कैसा महसूस होता है, महक कैसी देता है, आवाज कैसी आती है और यहां तक कि स्वाद कैसा लगता है। आपकी मानसिक छवि जितनी विस्तृत और संवेदी रूप से समृद्ध होगी, वह उतनी ही शक्तिशाली होगी। उदाहरण के लिए, यदि आप काम पर एक सफल प्रस्तुति की कल्पना कर रहे हैं, तो केवल खुद को पोडियम पर खड़े हुए न देखें। अपने शरीर में आत्मविश्वास की भावना, दर्शकों से तालियों की आवाज, कमरे की खुशबू और अपना लक्ष्य हासिल करने की खुशी की कल्पना करें। ये संवेदी विवरण आपके मस्तिष्क को मजबूत संकेत भेजते हैं, जिससे विजुअलाइजेशन अधिक विश्वसनीय और प्रभावी हो जाता है। विजुअलाइजेशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू भावनात्मक घटक है। अपने वांछित परिणाम की छवि को देखना ही पर्याप्त नहीं है। आपको उस सफलता से जुड़ी भावनाओं को महसूस करने की आवश्यकता है। भावनाएं अभिव्यक्ति के शक्तिशाली ड्राइवर हैं, क्योंकि वे ऊर्जावान कंपन पैदा करते हैं जो आपके जीवन में समान अनुभवों को आकर्षित करते हैं। जब आप अपने विजुअलाइज के दौरान खुशी, उत्साह और कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को अपनी इच्छाओं की आवृत्ति के साथ जोड़ रहे होते हैं।
यह संरेखण आपकी इच्छाओं को आपके जीवन में तेजी से और अधिक आसानी से आकर्षित करने में मदद करता है। विजुअलाइजेशन को अपने जीवन का एक नियमित हिस्सा बनाने के लिए अभ्यास के लिए हर दिन कुछ समय निकालना महत्वपूर्ण है। कई लोग पाते हैं कि विजुअलाइजेशन के लिए सुबह या सोने से ठीक पहले का समय सबसे अच्छा होता है, जब मन अधिक शांत और ग्रहणशील होता है। एक शांत जगह खोजें जहां आपको कोई परेशान न करे। अपनी आंखें बंद करें और अपने वांछित परिणाम को जितना संभव हो उतना विस्तार से और भावना के साथ कल्पना करना शुरू करें। एक दिन में बस कुछ मिनटों से शुरू करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं, क्योंकि आप अभ्यास में अधिक सहज होते जाते हैं। अपनी दीर्घकालिक लक्ष्यों की कल्पना करने के अलावा आप विशिष्ट घटनाओं या चुनौतियों के लिए तैयारी करने के लिए भी विजुअलाइजेशन का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कोई महत्वपूर्ण बैठक या साक्षात्कार आने वाला है, तो उस स्थिति में सफल होने की कल्पना करते हुए हर दिन कुछ मिनट बिताएं। खुद को आत्मविश्वास के साथ कमरे में चलते हुए देखें, स्पष्ट रूप से बोलते हुए देखें और मनचाहा परिणाम हासिल करते हुए देखें। इन पलों का मानसिक पूर्वाभ्यास करके आप वास्तविक घटना आने पर अधिक तैयार और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। विजुअलाइजेशन के बारे में एक आम गलतफहमी यह है कि यह पूरी तरह से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, कि केवल सफलता की कल्पना करने से ही आपको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल जाएगी। हालांकि विजुअलाइजेशन सबसे प्रभावी तब होता है जब इसे कार्यवाही के साथ जोड़ा जाता है। विजुअलाइजेशन को एक उपकरण के रूप में सोचें जो आपके मन को सफलता के लिए तैयार करता है, लेकिन वास्तविक जीवन में आवश्यक कदम उठाना आप पर निर्भर है। जब आप लगातार अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप ऐसे निर्णय लेना और ऐसे कार्य करना शुरू कर देते हैं जो आपकी दृष्टि के अनुरूप हैं। आप उन अवसरों के बारे में भी अधिक जागरूक हो जाएंगे जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, और आप उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अधिक प्रेरित होंगे। यह अध्याय विजुअलाइजेशन के पीछे के विज्ञान का भी पता लगाएगा। शोध से पता चला है कि विजुअलाइजेशन प्रदर्शन में सुधार कर सकता है, ध्यान बढ़ा सकता है और यहां तक कि शारीरिक उपचार को भी तेज कर सकता है। उदाहरण के लिए, एथलीटों के अध्ययनों में पाया गया है कि जो लोग अपने प्रशिक्षण और सफलता की कल्पना करते हैं, वे उन लोगों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि विजुअलाइजेशन मस्तिष्क में वांछित क्रिया से जुड़े तंत्रिका कनेक्शन को मजबूत करता है, जिससे समय आने पर इसे करना आसान हो जाता है। इस अध्याय में हम विजुअलाइजेशन की कला में महारत हासिल करने में आपकी मदद करने के लिए अभ्यास भी प्रदान करेंगे। आप सीखेंगे कि अपने वांछित परिणामों की मानसिक फिल्म कैसे बनाएं, अपने विजुअलाइजेशन के दौरान कृतज्ञता का अभ्यास कैसे करें और अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए विजन बोर्ड का उपयोग कैसे करें। हम उन सामान्य गलतियों को भी कवर करेंगे जो लोग विजुअलाइजेशन करते समय करते हैं और उनसे कैसे बचें। इस अध्याय के अंत तक आप समझ जाएंगे कि अपने लक्ष्यों की ओर आपका मार्गदर्शन करने के लिए, मानसिक खाका बनाने के लिए विजुअलाइजेशन की शक्ति का उपयोग कैसे करें। विजुअलाइजेशन जादू नहीं है, लेकिन यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे जब कार्यवाही के साथ जोड़ा जाता है तो यह आपकी सफलता की संभावना को नाटकीय रूप से बढ़ा सकता है। एक बार जब आप इस तकनीक में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आपके पास अपने भविष्य के लिए एक स्पष्ट मानसिक रोड मैप होगा और अपने सपनों को साकार करने का आत्मविश्वास होगा। अध्याय 7, आकर्षण का नियम क्रिया में। दोस्तों, आकर्षण का नियम आत्मविकास और अभिव्यक्ति की दुनिया में सबसे लोकप्रिय अवधारणाओं में से एक है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है कि समान आकर्षित करता है। आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, वह स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में आएगी। यह नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इसके बारे में सचेत रूप से जानते हों या नहीं, और यह आपकी वास्तविकता को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है और आपको अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को अपनी जिंदगी में लाने के लिए इसका उपयोग करने के व्यावहारिक तरीके बताएंगे। मूल रूप से आकर्षण का नियम इस सिद्धांत पर काम करता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ, जिसमें आपके विचार भी शामिल हैं, ऊर्जा से बना है। ठीक उसी तरह जैसे एक रेडियो स्टेशन पर ट्यूनिंग करते हैं, आपके विचार कुछ आवृत्तियों पर कंपन भेजते हैं। जब आप सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप एक सकारात्मक आवृत्ति भेजते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक अनुभव, लोगों और अवसरों को आकर्षित करती है। इसके विपरीत, जब आप नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं,
तो आप एक नकारात्मक आवृत्ति भेजते हैं, जिससे अधिक चुनौतियां, बाधाएं और रुकावटें आती हैं। आकर्षण के नियम को समझने की पहली कुंजी यह पहचानना है कि आपके विचारों में रचनात्मक शक्ति है। आपके द्वारा सोचा गया प्रत्येक विचार ब्रह्मांड को एक संकेत भेजता है, जो आपके जीवन में उन चीजों को लाकर प्रतिक्रिया देता है जो आपके विचारों की आवृत्ति से मेल खाती हैं। यदि आप लगातार असफलता के बारे में चिंतित हैं या कमी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो आप ऐसी स्थितियों का अनुभव करने की अधिक संभावना रखते हैं जो उन विचारों को मजबूत करती हैं। दूसरी ओर, यदि आप सफलता, प्रचुरता और कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप इन चीजों को अपने जीवन में अधिक प्रकट होते हुए देखेंगे। आकर्षण के नियम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जागरूकता। कई लोग ऑटो पायलट पर अपना जीवन जीते हैं और उन विचारों के बारे में अनजान होते हैं जो वे लगातार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक ही समस्याओं का अनुभव क्यों करते रहते हैं या सफलता मायावी क्यों लगती है। यह नहीं जानते कि उनके विचार ही मूल कारण हैं। अपनी वास्तविकता को बदलने के लिए आपको सबसे पहले अपनी आदतन सोच के तरीकों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। क्या आपके विचार ज्यादातर उन चीजों पर केंद्रित होते हैं जो आप नहीं चाहते हैं, या वे उन चीजों के अनुरूप हैं जो आप चाहते हैं? इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे आकर्षण के नियम का सचेत रूप से उपयोग करके अपनी सोच को अपने फायदे के लिए बदला जाए। पहला कदम उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना है जो आप चाहते हैं, न कि उस चीज पर जिससे आप डरते हैं। कई लोग यह सोचकर गलती करते हैं कि वे आकर्षण के नियम को लागू कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे अपने डर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप लगातार यह सोच रहे हैं कि मैं दिवालिया नहीं होना चाहता, तो आप अभी भी दिवालिया होने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यही आप आकर्षित करेंगे। इसके बजाय प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करें और यह सोचें कि मैं वित्तीय समृद्धि के लिए तैयार हूं, या मैं धन और अवसरों को आकर्षित करता हूं। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली तकनीक है जो आकर्षण के नियम को बढ़ाती है। जब आप स्पष्टता और भावना के साथ अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं, तो आप जो चाहते हैं उसकी एक मानसिक तस्वीर बनाते हैं और आपका मन इसे अपने जीवन में लाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। विजुअलाइजेशन केवल दिवा स्वप्न देखने से कहीं अधिक है। यह आपके वांछित परिणाम की एक विस्तृत मानसिक छवि बनाने के बारे में है, जैसे कि यह पहले से ही हो रहा हो। आपका विजुअलाइजेशन जितना अधिक ज्वलंत होगा, उतना ही मजबूत संकेत आप ब्रह्मांड को भेजेंगे। आप केवल अपने लक्ष्यों की कल्पना नहीं कर रहे हैं, आप सक्रिय रूप से उन्हें अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहे हैं। प्रतिज्ञान भी आकर्षण के नियम को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सकारात्मक प्रतिज्ञान ऐसे कथन हैं जो उन परिणामों को मजबूत करते हैं जिन्हें आप आकर्षित करना चाहते हैं। जब लगातार उपयोग किया जाता है, तो प्रतिज्ञान आपके अवचेतन मन को आपकी इच्छाओं के साथ संरेख करने के लिए फिर से प्रोग्राम करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप सफलता को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आप मैं जो कुछ भी करता हूं उसमें सफल हूं, या मैं विकास और उपलब्धि के अवसरों को आकर्षित करता हूं, जैसे प्रतिज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। इन प्रतिज्ञान को प्रतिदिन दोहराकर, खासकर सुबह या सोने से पहले, आप सकारात्मक विचारों और मान्यताओं को मजबूत करते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा उन चीजों के साथ संरेख हो जाती है जिन्हें आप प्रकट करना चाहते हैं। हालांकि यह समझना जरूरी है कि आकर्षण का नियम केवल सकारात्मक सोच के बारे में नहीं है, यह भावनात्मक संरेखण के बारे में है। आपकी भावनाएं एक कंपास की तरह हैं जो इंगित करती हैं कि क्या आप जो चाहते हैं उसके अनुरूप हैं या नहीं। यदि अपने लक्ष्यों के बारे में सोचने से आप उत्साहित, सशक्त और आशावादी महसूस करते हैं, तो यह एक संकेत है कि आप उन चीजों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करने के लिए संरेख हैं। लेकिन यदि आप डर, संदेह या निराशा महसूस करते हैं, तो यह एक संकेत है कि आप संरेखण से बाहर हैं। आकर्षण के नियम का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आपको न केवल सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, बल्कि उन सकारात्मक भावनाओं को उत्पन्न करने की भी आवश्यकता है जो आपकी इच्छा की ऊर्जा से मेल खाती हैं। इस अध्याय में हम इस पर भी बात करेंगे कि कैसे धैर्य बनाए रखें और प्रक्रिया पर विश्वास रखें। एक आम गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे बहुत जल्द हार मान लेते हैं, या जब चीजें तुरंत नहीं होती हैं तो निराश हो जाते हैं। आकर्षण का नियम ब्रह्मांड के समय पर काम करता है, आपके समय पर नहीं। आपको यह विश्वास करना होगा कि आपने जो मांगा है वह रास्ते में है, और इस प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखें। संदेह, अधीरता और निराशा उस प्रवाह को रोक सकते हैं जिसे आप आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसलिए धैर्य और सकारात्मक रहना महत्वपूर्ण है। हम आकर्षण के नियम के वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर भी नजर डालेंगे, जो दिखाएंगे कि कैसे सफल लोगों ने अपने सपनों को प्रकट करने के लिए इन सिद्धांतों का उपयोग किया है। उद्यमियों से लेकर एथलीटों तक कई लोग अपनी सफलता का श्रेय अपने लक्ष्यों पर लगातार ध्यान केंद्रित करने और सकारात्मक उच्च ऊर्जा वाली मानसिकता बनाए रखने को देते हैं। अंत में हम प्रेरित कार्रवाई करने के महत्व पर चर्चा करेंगे। जबकि आकर्षण का नियम आपको उन चीजों के साथ संरेख करने में मदद करता है जो आप चाहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बस पीछे बैठना चाहिए और चीजों के होने का इंतजार करना चाहिए। ऐसी कार्रवाई करना जो सही लगे और आपके लक्ष्यों के अनुरूप हो, प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। ब्रह्मांड कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देता है। आपके लक्ष्य की ओर छोटे कदम भी यह संदेश भेजते हैं कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में गंभीर हैं। केंद्रित इरादे, सकारात्मक भावनाओं और प्रेरित कार्रवाई का यह संयोजन आकर्षण के नियम को आपके लिए काम करने का रहस्य है। इस अध्याय के अंत तक आपके पास आकर्षण का नियम कैसे काम करता है, इसकी स्पष्ट समझ होगी और आप इसकी शक्ति का उपयोग करने के लिए व्यवहारिक कदम उठा सकते हैं। आप सीखेंगे कि अपने विचारों के बारे में अधिक जागरूक कैसे बनें, अपना ध्यान उन चीजों पर कैसे केंद्रित करें जो आप वास्तव में चाहते हैं, और अपनी भावनाओं और कार्यों को अपने लक्ष्यों के साथ कैसे संरेख करें। आकर्षण के नियम के साथ आपके पक्ष में काम करते हुए आप उस जीवन को प्रकट करने के लिए अच्छी तरह से तैयार होंगे जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। अध्याय 8, भावनात्मक संरेखण, गायब खड़ी। दोस्तों, जब अभिव्यक्ति की बात आती है तो कई लोग सकारात्मक सोच और अपने लक्ष्यों की कल्पना करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण तत्व को नजरअंदाज कर देते हैं, भावनात्मक संरेखण। आपकी भावनाएं यह निर्धारित करने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाती हैं कि आप अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सकते हैं या नहीं, जबकि विचार दिशा तय करते हैं। भावनाएं वह ईंधन हैं जो आपकी अभिव्यक्ति को शक्ति प्रदान करती हैं। इस अध्याय में हम भावनात्मक संरेखण के महत्व का पता लगाएंगे और यह देखेंगे कि कैसे अपनी भावनाओं को अपने विचारों के साथ संरेख करने से आपकी मनचाही चीजों को प्रकट करने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। भावनात्मक संरेखण का अर्थ है कि आपकी भावनाएं उन इच्छाओं के अनुरूप हैं जिन्हें आप आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल सकारात्मक विचारों को बिना उनके बारे में अच्छा महसूस किए सोचने से आपको मनचाहे परिणाम नहीं मिलेंगे। बिना ईंधन के कार चलाने की कोशिश करने की कल्पना करें। आप गैस पेडल को कितनी भी जोर से दबाएं, कार नहीं चलेगी। इसी तरह यदि आपकी भावनाएं आपके विचारों से मेल नहीं खाती हैं, तो आपकी अभिव्यक्ति रुक जाएगी। आकर्षण का नियम ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करता है और आपकी भावनाएं ऊर्जा के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक हैं। आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रत्येक भावना एक कंपन भेजती है जिसे ब्रह्मांड ग्रहण करता है। जब आप खुशी, उत्साह और कृतज्ञता जैसी सकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं, तो आप एक उच्च आवृत्ति कंपन भेजते हैं जो सफलता, खुशी और प्रचुरता जैसे उच्च कंपन अनुभवों को आकर्षित करता है। हालांकि जब आप भय, निराशा या संदेह जैसी नकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं, तो आप एक निम्न आवृत्ति कंपन भेजते हैं जो उन चीजों को रोक सकता है या विलंबित कर सकता है जिन्हें आप प्रकट करना चाहते हैं। यह समझना जरूरी है कि आपकी भावनाएं आपकी मान्यताओं और विचारों का प्रतिबिंब हैं। यदि आप अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं, लेकिन इस बारे में डर या संदेह महसूस करते हैं कि वे पूरे होंगे या नहीं, तो यह एक संकेत है कि आप अपनी इच्छाओं के साथ भावनात्मक रूप से संरेख नहीं हैं। यह गैर संरेखण प्रतिरोध पैदा करता है, जिससे ब्रह्मांड के लिए आपको वह देना मुश्किल हो जाता है जो आप चाहते हैं। इसके विपरीत, जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं और उत्साह, आत्मविश्वास और शांति की भावना महसूस करते हैं, तो आप संरेखण में होते हैं और अभिव्यक्ति की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से और सहजता से प्रवाहित होती है। इस अध्याय में हम इस बात पर गहराई से चर्चा करेंगे कि आप भावनात्मक संरेखण कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और जब अपने सपनों को प्रकट करने की बात आती है, तो यह कई लोगों के लिए एक गायब कड़ी क्यों है। भावनात्मक संरेखण का पहला कदम यह जानना है कि जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं। क्या आप आशावादी और उत्साही महसूस करते हैं, या आप चिंतित और संशयवादी महसूस करते हैं। आपकी भावनाएं इस बात का शक्तिशाली संकेतक हैं कि आप संरेखण में हैं या नहीं।
यदि आपकी भावनाएं आपकी इच्छाओं से मेल नहीं खाती हैं, तो यह एक संकेत है कि आपको अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलने की जरूरत है। कृतज्ञता भावनात्मक संरेखण प्राप्त करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। जब आप उन चीजों के लिए आभारी महसूस करते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से अपने कंपन को उच्च आवृत्ति तक बढ़ाते हैं। कृतज्ञता आपका ध्यान कमी से प्रचुरता में बदल देती है, जो आपकी भावनाओं को उस ऊर्जा के साथ संरेख करती है जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। भले ही आप अभी तक वहां नहीं हैं जहां आप होना चाहते हैं, अपनी प्रगति के लिए या आगे के अवसरों के लिए आभार व्यक्त करने से आपकी भावनाओं को आपकी इच्छाओं के साथ संरेख करने में मदद मिल सकती है। भावनात्मक संरेखण प्राप्त करने का एक और तरीका है सचेत और ध्यान का अभ्यास करना। जब आपका मन चिंताओं, शंकाओं या नकारात्मक विचारों से भरा होता है, तो अपने लक्ष्यों के बारे में अच्छा महसूस करना मुश्किल होता है। ध्यान आपके मन को शांत करने में मदद करता है, जिससे आप शांति, आनंद और विश्वास जैसी सकारात्मक भावनाओं के साथ फिर से जुड़ पाते हैं। सचेत के माध्यम से आप अपनी भावनाओं को उनमें फंसे बिना देख सकते हैं, जिससे आपको नकारात्मक भावनाओं से अधिक सशक्त लोगों में बदलने में मदद मिलती है। विजुअलाइजेशन भी अपनी भावनाओं को अपने विचारों के साथ संरेख करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। सफल विजुअलाइजेशन की कुंजी न केवल अपने लक्ष्यों की कल्पना करना है, बल्कि उन्हें पहले से ही प्राप्त करने की भावनाओं को भी महसूस करना है। जब आप विजुअलाइज करते हैं, तो अपने आप को सफलता, आनंद या पूर्ति की भावनाओं में इस तरह से डुबो दें, जैसे कि आपकी इच्छा पहले से ही एक वास्तविकता हो। ये भावनाएं एक चुंबकीय शक्ति के रूप में कार्य करती हैं, जो आपकी इच्छाओं को आपके करीब खींचती हैं। आप जितनी स्पष्ट रूप से अपनी सफलता की कल्पना और महसूस कर सकते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपनी भावनाओं को अपने विचारों के साथ संरेख करेंगे और जितनी तेजी से आपको परिणाम दिखाई देंगे। भावनात्मक अवरोधों को दूर करना भी आवश्यक है, जो आपको अपनी इच्छाओं के साथ संरेख करने से रोक सकते हैं। भावनात्मक अवरोध पिछली घटनाओं, आघातों या सीमित मान्यताओं से उत्पन्न हो सकते हैं, जो आपको अपने लक्ष्यों के बारे में अयोग्य, भयभीत या असुरक्षित महसूस कराते हैं। ये अवरोध भावनात्मक प्रतिरोध पैदा करते हैं, जो आपको अपनी मनचाही ऊर्जा के साथ पूरी तरह से संरेख होने से रोकता है। इस अध्याय में हम आपको इन अवरोधों को दूर करने और अभिव्यक्ति के लिए अपनी भावनात्मक ऊर्जा को मुक्त करने में मदद करने के लिए जर्नलिंग, भावनात्मक स्वतंत्रता तकनीक EFT जैसी तकनीकों पर चर्चा करेंगे। हम असफलताओं का सामना करने में भावनात्मक लचीलापन विकसित करने के बारे में भी बात करेंगे। अपनी इच्छाओं को प्रकट करना हमेशा एक सहज प्रक्रिया नहीं होती है, और चुनौतियों या देरी से नकारात्मक भावनाएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि इन अस्थायी बाधाओं से आपको भटकने न दिया जाए। भावनात्मक लचीलापन विकसित करने का मतलब है कि जब चीजें योजना के अनुसार न हों, तब भी सकारात्मक और केंद्रित रहने में सक्षम होना। इसमें यह पहचानना शामिल है कि बाधाएं यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं और उनका उपयोग अपने भावनात्मक संरेखण को मजबूत करने के अवसरों के रूप में किया जाए। भावनात्मक संरेखण का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जाने देना सीखना। कभी कभी लोग किसी विशिष्ट परिणाम से इतने जुड़ जाते हैं कि वे अनजाने में प्रतिरोध पैदा करते हैं। जाने देने का मतलब अपनी इच्छाओं को छोड़ देना नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड आपको सही समय पर और सही तरीके से वह देगा जो आपको चाहिए। तो जब आप परिणाम से अपना लगाव छोड़ देते हैं और वर्तमान क्षण में अच्छा महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को विश्वास और प्रवाह के साथ संरेख करते हैं, जिससे आपकी इच्छाएं अधिक आसानी से प्रकट हो पाती हैं। इस अध्याय में आप यह भी सीखेंगे कि जब आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हों, तब भी सकारात्मक भावनाओं को कैसे विकसित करें। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, लेकिन भावनात्मक जागरूकता विकसित करके आप खुद को नकारात्मक भावनाओं से सकारात्मक लोगों की ओर बदलने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, चाहे वह कृतज्ञता, सचेत विजुअलाइजेशन या आत्म देखभाल के माध्यम से हो। आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, भावनात्मक रूप से संरेख रहने में आपकी मदद करने के लिए कई उपकरण उपलब्ध हैं। इस अध्याय के अंत तक आप समझ जाएंगे कि भावनात्मक संरेखण की शक्ति का उपयोग अभिव्यक्ति प्रक्रिया को तेज करने के लिए कैसे किया जाए। आप जानेंगे कि कब आपकी भावनाएं आपकी इच्छाओं के साथ संरेख हैं और कब नहीं, और उन्हें कैसे बदलना है। जब आपके विचार और भावनाएं संरेख हों, तो आप अपनी मनचाही चीजों के लिए एक शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं और आप पाएंगे कि अभिव्यक्ति आसान,
तेज और अधिक संतोषजनक हो जाती है। भावनात्मक संरेखण को गायब कड़ी के रूप में रखकर आप अपने सपनों को प्रकट करने की राह पर अच्छी तरह से होंगे। अध्याय 9, सकारात्मक सोच के लिए दैनिक दिनचर्या बनाना। दोस्तों, अभिव्यक्ति में सफलता प्राप्त करना केवल कभी कभार सकारात्मक विचार या प्रेरणा के क्षण के बारे में नहीं है। अपने जीवन को सही मायने में बदलने और अपनी इच्छाओं को लगातार प्रकट करने के लिए आपको दैनिक दिनचर्या के माध्यम से सकारात्मक सोच की एक ठोस नींव बनाने की आवश्यकता है। ये दिनचर्या आपको ध्यान बनाए रखने, अपने माइंडसेट को मजबूत करने और सफलता के लिए अपने मन को फिर से प्रोग्राम करने के लिए आवश्यक निरंतरता बनाने में मदद करेंगी। इस अध्याय में हम देखेंगे कि दैनिक अभ्यास कैसे बनाएं और बनाए रखें जो आपको सकारात्मक, उच्च ऊर्जा वाली स्थिति में रखते हैं, जिससे आप जो चाहते हैं उसे आसानी से आकर्षित कर सकें। हमारे दिमाग बगीचों की तरह हैं। हम जो बोते हैं और पोषण करते हैं वही बढ़ेगा। यदि आप सकारात्मकता, कृतज्ञता और संभावना के बीज बोते हैं तो वे ऐसे गुण हैं जो आपके जीवन में पनपेंगे। लेकिन अगर आप नकारात्मक विचारों, आत्मसंदेह और डर को जड़ पकड़ने देते हैं तो वे खरपतवार की तरह बढ़ेंगे जो आपकी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए आवश्यक स्थान को घेर लेंगे। इसीलिए सकारात्मक सोच का दैनिक अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका मन आपके लक्ष्यों पर केंद्रित रहे और प्रचुरता और सफलता की ऊर्जा के साथ संरेख रहे। सकारात्मक सोच के लिए दैनिक दिनचर्या बनाने का पहला कदम है अपने दिन की शुरुआत इरादे से करना। आप अपनी सुबह की शुरुआत जिस तरह से करते हैं वह पूरे दिन के लिए टोन सेट करती है। यदि आप जागते ही तुरंत अपना फोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या आगे के कार्यों के बारे में चिंता करते हैं, तो आप अपने दिमाग को पहले से ही तनाव और ध्यान भंग से भर रहे हैं। इसके बजाय सुबह की शुरुआत अपने आप को सकारात्मक विचारों में स्थापित करके करने की आदत डालें। यह दिन के लिए गहरी सांस लेने और कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करने जैसा हो सकता है। आप दिन के लिए एक सकारात्मक इरादा भी तय कर सकते हैं, जैसे आज मैं हर चीज को शांति और आत्मविश्वास के साथ देखूंगा, या मैं प्रचुरता और अवसरों को प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। इस अध्याय में हम सुबह के प्रतिज्ञान की शक्ति पर भी बात करेंगे। प्रतिज्ञान सकारात्मक कथन है जो सफलता के लिए आपके मस्तिष्क को फिर से तार तार करने में मदद करते हैं। सुबह सबसे पहले प्रतिज्ञान दोहराकर आप बाकी दिन के लिए मानसिक मंच तैयार करते हैं। कुछ शक्तिशाली प्रतिज्ञान जिन्हें आप अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, उनमें शामिल हैं: मैं अपने सपनों को प्राप्त करने में सक्षम हूं, मैं सकारात्मक अनुभवों और लोगों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करता हूं, और मैं सफलता और खुशी के योग्य हूं। इन प्रतिज्ञान को जोर से कहना या उन्हें लिखना आपके अवचेतन में इन मान्यताओं को एम्बेड करने में मदद करता है, जिससे आपके लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। आपकी दैनिक दिनचर्या का एक और जरूरी हिस्सा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जहां आप अपने मनचाहे परिणामों का मानसिक रूप से पूर्वाभ्यास करते हैं, जैसे कि वे पहले ही घटित हो चुके हों। यह आपके दिमाग को यह मानने में धोखा देने का एक तरीका है कि आपके लक्ष्य पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, जो उन्हें आपके जीवन में आकर्षित करने में मदद करता है। हर दिन कुछ मिनट अपने लक्ष्यों को विस्तृत रूप से कल्पना करने में बिताएं। कल्पना करें कि जब आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर लेंगे तो आपका जीवन कैसा दिखेगा। आप कैसा महसूस करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप किसके साथ हैं। सफलता की भावनाओं और संवेदनाओं में डूबकर आप अपनी ऊर्जा को उस वास्तविकता के साथ संरेख करते हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। यह अभ्यास सकारात्मक सोच को मजबूत करने में मदद करता है और पूरे दिन आपके मन को आपके लक्ष्यों पर केंद्रित रखता है। सकारात्मक सोच को बनाए रखने के लिए कृतज्ञता एक और शक्तिशाली उपकरण है, और यह आपकी दैनिक दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आप अपना ध्यान कमी या नकारात्मकता से हटाते हैं और आप अपनी जिंदगी में और अच्छी चीजों को आमंत्रित करते हैं। अपनी दैनिक दिनचर्या में कृतज्ञता को शामिल करने का एक शानदार तरीका है कि सुबह या शाम हर दिन 3 से 5 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये बड़ी या छोटी हो सकती है, उन लोगों से जिन्हें आप प्यार करते हैं से लेकर जीवन की सरल खुशियों जैसे सुंदर सूर्यास्त या शांतिपूर्ण पल तक। कृतज्ञता आपके मस्तिष्क को आपके जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देने के लिए प्रशिक्षित करने में मदद करती है, जो बदले में अधिक सकारात्मकता और प्रचुरता को आकर्षित करती है। ध्यान एक और दैनिक अभ्यास है जो आपके मन को शांत, केंद्रित
और सकारात्मक रखने में मदद कर सकता है। ध्यान आपको मानसिक बकवास को शांत करने की अनुमति देता है, जो अक्सर तनाव या नकारात्मकता की ओर ले जा सकता है। दिन में केवल 10 से 15 मिनट ध्यान करके आप एक मानसिक स्थान बनाते हैं जहां आप अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हैं, चिंताओं को दूर कर सकते हैं और आंतरिक शांति की भावना से जुड़ सकते हैं। ध्यान के दौरान आप सकारात्मक इरादों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या बस बिना किसी निर्णय के अपने विचारों को देख सकते हैं। यह अभ्यास आपको अपनी सोच के तरीकों के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद करता है, जिससे जरूरत पड़ने पर नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बदलना आसान हो जाता है। पूरे दिन चुनौतियों के आने पर भी सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। जीवन में अनिवार्य रूप से बाधाएं आएंगी, लेकिन आप उनके प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यही मायने रखता है। अपनी दैनिक दिनचर्या में सचेत को शामिल करके आप तनावपूर्ण स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने से पहले खुद को रोकने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। सचेत आपको इस क्षण में अपनी भावनाओं और विचारों के बारे में जागरूक होने की अनुमति देती है, जिससे आपको नकारात्मक सोच से बहने के बजाय एक सकारात्मक प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति मिलती है। चाहे वह किसी मुश्किल स्थिति पर प्रतिक्रिया देने से पहले गहरी सांस लेना हो या किसी चुनौती को अवसर के रूप में दोबारा देखना हो। सचेत आपको अपने विचारों और भावनाओं के नियंत्रण में रहने में मदद करती है। इस अध्याय में हम आपको सकारात्मक प्रभावों से खुद को घेरने के महत्व पर भी बात करेंगे। आपका वातावरण आपके माइंडसेट को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप लगातार नकारात्मक लोगों के आसपास रहते हैं या नकारात्मक मीडिया का सेवन करते हैं, तो सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसके बजाय अपने वातावरण को सकारात्मकता से भरने की आदत डालें। इसका मतलब सहायक दोस्तों और परिवार के साथ अधिक समय बिताना, उत्थानकारी किताबें पढ़ना या प्रेरक पॉडकास्ट सुनना हो सकता है। आप जितना अधिक सकारात्मकता से खुद को घेरेंगे, उतना ही आपके लिए अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रहना और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना आसान होगा। दिन के अंत में अपनी प्रगति पर विचार करना और आत्म करुणा का अभ्यास करना भी सहायक होता है। सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा करने के लिए कुछ मिनट लें। क्या अच्छा हुआ? क्या बेहतर हो सकता था? आपने क्या सीखा? अपने दिन पर विचार करके आप उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन छोटी जीतों का जश्न भी मना सकते हैं। आत्म करुणा महत्वपूर्ण है। यदि आप पूरे दिन पूरी तरह से सकारात्मक नहीं रहे हैं, तो खुद पर ज्यादा सख्त ना हो। लक्ष्य प्रगति है, पूर्णता नहीं। दिन का अंत चिंतन और आत्म करुणा के साथ करके आप निरंतर विकास और सुधार के लिए मंच तैयार करते हैं। इन अभ्यासों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके आप सकारात्मक सोच और अभिव्यक्ति के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेंगे। आप इन दिनचर्याओं के साथ जितने अधिक निरंतर रहेंगे, समय के साथ सकारात्मक सोच उतनी ही स्वाभाविक हो जाएगी। आप देखेंगे कि आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में बेहतर हैं, चुनौतियों को शांति से संभालते हैं और उन अवसरों और सफलता को आकर्षित करते हैं जो आप चाहते हैं। यह अध्याय सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देने वाली दैनिक आदतों को बनाने में आपकी मदद करने के लिए व्यावहारिक उपकरण और तकनीकें प्रदान करता है। इन दिनचर्याओं को स्थापित करके आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को अपनी इच्छाओं के साथ संरेख रखेंगे, जिससे अभिव्यक्ति आपके रोजमर्रा के जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगी। निरंतरता और प्रतिबद्धता के साथ यह अभ्यास आपकी दूसरी प्रकृति बन जाएंगे, जिससे आप उस जीवन को प्रकट कर पाएंगे जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। अध्याय 10, प्रतिज्ञान का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें। दोस्तों, प्रतिज्ञान आपके मन को फिर से प्रोग्राम करने और अपने विचारों को अपने लक्ष्यों के साथ संरेख करने के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। हालांकि बिना किसी विश्वास या भावना के केवल सकारात्मक कथनों को दोहराने से आपको मनचाहे परिणाम नहीं मिल सकते हैं। प्रतिज्ञान की शक्ति का सही मायने में उपयोग करने के लिए आपको उनका इस तरह से उपयोग करने की आवश्यकता है जो आपके सचेत और अवचेतन दोनों मन को जोड़ता है। इस अध्याय में हम विस्तार से देखेंगे कि प्रतिज्ञान का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए, ताकि वे आपको अपनी मनचाही जिंदगी को प्रकट करने में मदद करने में एक प्रेरक शक्ति बन जाए। प्रतिज्ञान छोटे, शक्तिशाली कथन हैं जो एक सकारात्मक विश्वास या परिणाम घोषित करते हैं, जिसे आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। जब आप किसी प्रतिज्ञान को दोहराते हैं,
तो आप अनिवार्य रूप से अपने दिमाग को बता रहे हैं कि मैं इसे सच होना चाहता हूं। समय के साथ ये दोहराए गए कथन आपके मस्तिष्क को फिर से तार तार कर देते हैं, जिससे आपकी सोच संदेह, भय या नकारात्मकता से आत्मविश्वास, विश्वास और आशावाद में बदल जाती है। लेकिन प्रतिज्ञान को प्रभावी होने के लिए उनका उपयोग जानबूझकर और लगातार किया जाना चाहिए। प्रतिज्ञान का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की पहली कुंजी यह सुनिश्चित करना है कि वे वर्तमान काल में बने हों। आपका अवचेतन मन समय की अवधारणा को उस तरह से नहीं समझता है जिस तरह से आपका सचेत मन करता है। यह यहाँ और अभी के प्रति प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कहते हैं मैं सफल होऊंगा, तो आप अपने अवचेतन को बता रहे हैं कि सफलता भविष्य में कुछ है, वर्तमान में नहीं। इसके बजाय प्रतिज्ञान हमेशा इस तरह से तैयार किए जाने चाहिए जैसे कि जो आप चाहते हैं वह पहले से ही हो रहा है। इसलिए यह कहने के बजाय कि मैं सफल होऊंगा, आप कहेंगे मैं सफल हूं। यह छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा अंतर लाता है, क्योंकि यह आपके अवचेतन को बताता है कि वांछित परिणाम पहले से ही आपकी वास्तविकता का हिस्सा है। प्रतिज्ञान का अगला महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्हें व्यक्तिगत और विशिष्ट बनाया जाए। मैं खुश हूं या मैं अमीर हूं जैसे सामान्य प्रतिज्ञान स्थायी परिवर्तन बनाने के लिए पर्याप्त गहराई से प्रतिध्वनि नहीं हो सकते हैं। आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए आपके प्रतिज्ञान जितने अधिक विशिष्ट और प्रासंगिक होंगे, वे उतने ही अधिक शक्तिशाली बनेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी विशेष करियर लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, तो मैं अपने उद्योग में एक उच्च मूल्यवान और सफल लीडर हूं जैसा प्रतिज्ञान एक अस्पष्ट कथन से अधिक प्रभाव डालेगा। विशिष्टता आपके अवचेतन को ध्यान केंद्रित करने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य देती है। भावना प्रभावी प्रतिज्ञान का एक और महत्वपूर्ण घटक है। केवल शब्द ही आपके लिए परिवर्तन नहीं लाएंगे जब तक कि उन्हें मजबूत, सकारात्मक भावनाओं का समर्थन न मिले। जब आप अपने प्रतिज्ञान कहते हैं, तो उन भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें जो आप अनुभव करेंगे यदि वे प्रतिज्ञान पहले से ही सच थे। यदि आप पहले से ही अपनी मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आनंदित, आत्मविश्वास से भरे, आभारी। जब आप अपने प्रतिज्ञान दोहराते हैं, तो उन भावनाओं को महसूस करें। भावनात्मक संबंध जितना मजबूत होगा, आपका अवचेतन मन नए विश्वास को उतनी ही तेजी से स्वीकार करेगा और उसे वास्तविकता बनाने के लिए काम करना शुरू कर देगा। प्रतिज्ञान के साथ विजुअलाइजेशन को शामिल करने से उनकी शक्ति बढ़ सकती है। जैसे ही आप अपने प्रतिज्ञान कहते हैं, उन स्थितियों में खुद की कल्पना करें जहां प्रतिज्ञान सच है। यदि आपका प्रतिज्ञान है मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूं, तो खुद को वित्तीय स्वतंत्रता में रहते हुए, अपने बिलों का आसानी से भुगतान करते हुए, अपनी मनचाही जीवन शैली का आनंद लेते हुए और अपनी दौलत में सुरक्षित महसूस करते हुए कल्पना करें। शब्दों को मानसिक कल्पना के साथ मिलाकर आप अपने अवचेतन के लिए एक अधिक ज्वलंत अनुभव बनाते हैं, जिससे अपने लक्ष्यों को प्रकट करना आसान हो जाता है। प्रतिज्ञान को काम करने के लिए एक और आवश्यक तत्व निरंतरता है। आपका अवचेतन मन एक मांसपेशी की तरह है। इसे नई आदतों और विश्वासों को विकसित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कभी कभार अपने प्रतिज्ञान कहने से स्थायी परिवर्तन नहीं होगा। वास्तविक परिणाम देखने के लिए आपको प्रतिदिन, आदर्श रूप से दिन में कई बार, अपने प्रतिज्ञान दोहराने की आवश्यकता है। कई लोग पाते हैं कि प्रतिज्ञान के लिए सबसे अच्छा समय सुबह होता है, जब आप दिन के लिए टोन सेट कर रहे होते हैं, और रात में सोने से पहले, जब आपका अवचेतन नए विचारों के प्रति सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इस अध्याय में हम प्रतिज्ञान को आपकी दैनिक दिनचर्या में इस तरह से एकीकृत करने के बारे में भी जानेंगे जो स्वाभाविक और टिकाऊ लगे। आप उन्हें जोर से कह सकते हैं, उन्हें एक पत्रिका में लिख सकते हैं, या यहां तक कि अपने फोन पर डिजिटल रिमाइंडर बना सकते हैं जो आपको पूरे दिन उन्हें दोहराने के लिए प्रेरित करते हैं। लक्ष्य है अपने प्रतिज्ञान को अपने दिमाग के अग्रभाग में रखना, उन्हें तब तक मजबूत करना जब तक कि वे दूसरी प्रकृति न बन जाएं। प्रतिज्ञान का उपयोग करने का एक और शक्तिशाली तरीका है दर्पण के सामने। इसे दर्पण कार्य कहा जाता है और इसमें अपने प्रतिज्ञान कहते समय सीधे खुद को देखना शामिल है। यह अभ्यास आपको प्रतिज्ञान के साथ एक गहरा संबंध बनाने और आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद करता है। जब आप खुद को आंखों में देखते हैं और कहते हैं मैं सफलता के योग्य हूं, या मैं खुद से पूरी तरह से प्यार करता हूं और स्वीकार करता हूं
तो आप एक शक्तिशाली भावनात्मक और दृश्य संबंध बनाते हैं जो आपके भीतर के विश्वास को मजबूत करता है। यह पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि प्रतिज्ञान केवल सकारात्मक सोचने के बारे में नहीं है, वे आपके माइंडसेट को बदलने के बारे में हैं, ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम अपने आप के उस संस्करण के साथ जुड़ सकें। आप केवल शब्दों को नहीं दोहरा रहे हैं, आप नए मानसिक रास्ते बना रहे हैं जो आपके विकास और सफलता का समर्थन करते हैं। जब आप अपने प्रतिज्ञान कहते हैं तो उन पर पूरे दिल से विश्वास करें, भले ही आप शुरुआत में उन पर पूरी तरह से विश्वास न करें। आप उन्हें जितनी बार दृढ़ विश्वास के साथ दोहराएंगे, आपका अवचेतन उन्हें उतना ही अधिक सच मानना शुरू कर देगा। प्रतिरोध पर काबू पाना प्रतिज्ञान को काम करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शुरुआत में प्रतिज्ञान का उपयोग करते समय कुछ प्रतिरोध या संदेह का अनुभव करना सामान्य है, खासकर यदि वे लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं का खंडन करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने वर्षों से आत्मसम्मान के साथ संघर्ष किया है, तो मैं प्यार और सम्मान के योग्य हूं कहना असहज या यहां तक कि झूठा लग सकता है। लेकिन यह दृढ़ रहना महत्वपूर्ण है। हर बार जब आप अपने प्रतिज्ञान दोहराते हैं, तो आप उन पुरानी सीमित मान्यताओं पर वार करते हैं और उन्हें नई सशक्त लोगों के साथ बदलते हैं। समय के साथ आपका अवचेतन नए विश्वासों को स्वीकार करना शुरू कर देगा और आप अपने सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके में बदलाव देखेंगे। इस अध्याय में हम नकारात्मक आत्म बातचीत से निपटने के तरीके पर भी चर्चा करेंगे, जो अक्सर प्रतिज्ञान की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकती है। जब आप अपने बारे में या अपनी क्षमताओं के बारे में कुछ नकारात्मक सोचते या कहते हुए खुद को पकड़ते हैं, तो तुरंत उस विचार को एक सकारात्मक प्रतिज्ञान से बदल दें। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तो इसका जवाब मैं पर्याप्त से अधिक हूं के साथ दें। तुरंत नकारात्मक विचारों को सकारात्मक प्रतिज्ञान से बदलकर आप अपने मस्तिष्क को सकारात्मकता और सफलता के लिए फिर से तार तार करना शुरू कर देंगे। इस अध्याय के अंत तक आपको प्रतिज्ञान का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें और उन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या में कैसे शामिल करें, इसकी स्पष्ट समझ होगी। आप सीखेंगे कि अपने लक्ष्यों के साथ प्रतिध्वनि होने वाले शक्तिशाली प्रतिज्ञान कैसे तैयार करें, उन्हें मजबूत भावनाओं के साथ कैसे जोड़ें और उन्हें अपनी दिनचर्या का एक नियमित हिस्सा कैसे बनाएं। सही दृष्टिकोण के साथ प्रतिज्ञान आपके मन को फिर से प्रोग्राम करने और अपनी मनचाही जिंदगी को प्रकट करने का एक शक्तिशाली उपकरण बन सकते हैं। अध्याय 11, धन, स्वास्थ्य और खुशी को कैसे आकर्षित करें। दोस्तों, धन, स्वास्थ्य और खुशी तीन बुनियादी इच्छाएं हैं जिन्हें ज्यादातर लोग अपने जीवन में प्रकट करने का प्रयास करते हैं। जबकि वे जीवन के अलग अलग पहलू लग सकते हैं, वे गहराई से जुड़े हुए हैं। आप जो ऊर्जा प्रोजेक्ट करते हैं और जो मानसिकता बनाए रखते हैं, वह आपके जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती है, जिससे सभी रूपों में प्रचुरता को आकर्षित करना संभव हो जाता है। इस अध्याय में हम उन व्यावहारिक रणनीतियों और मानसिकता में बदलाव पर बात करेंगे जो आपको धन को आकर्षित करने, अपने स्वास्थ्य में सुधार करने और दीर्घकालिक खुशी पैदा करने में मदद कर सकते हैं। धन को आकर्षित करना। धन को अक्सर सफलता, सुरक्षा और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह आपकी मानसिकता से शुरू होता है। कई लोग धन को आकर्षित करने के लिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे पैसे के बारे में सीमित विश्वास रखते हैं, जैसे पैसा सभी बुराई की जड़ है या मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा। ये विश्वास ऊर्जावान बाधाएं पैदा करते हैं जो धन को आपके जीवन में प्रवाहित होने से रोकती हैं। वित्तीय प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए आपको पैसे के साथ अपने संबंध को बदलने और एक प्रचुरता मानसिकता विकसित करने की आवश्यकता है। धन को आकर्षित करने का पहला कदम यह है कि आप पैसे के बारे में अपने किसी भी नकारात्मक विश्वास को पहचानें और उसे खत्म करें। पैसे के मामले में अपने विचारों की जांच करके शुरू करें। क्या आप इसे कुछ दुर्लभ चीज के रूप में देखते हैं या क्या आप मानते हैं कि जाने के लिए पर्याप्त से अधिक है? पैसे को एक मायावी या नैतिक रूप से गलत चीज के बजाय विकास और संभावना के उपकरण के रूप में देखने के लिए अपनी मान्यताओं को बदलकर आप खुद को इसका और अधिक प्राप्त करने के लिए खोल देते हैं। धन को आकर्षित करने में कृतज्ञता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप अपने पास मौजूद धन की सराहना करते हैं, चाहे वह कितना भी हो, तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। कमी पर या आपके पास क्या नहीं है, इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने जीवन में पहले से मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करें।
मानसिकता में यह साधारण बदलाव आपकी ऊर्जा को बदल देता है और आपको वित्तीय प्रचुरता के लिए एक चुंबक बना देता है। धन को आकर्षित करने की एक और कुंजी है प्रेरित कार्रवाई करना। जबकि सकारात्मक सोच और प्रतिज्ञान जरूरी है, आपको धन बनाने के अवसरों को सक्रिय रूप से तलाशने की भी आवश्यकता है। चाहे वह नए कौशल सीखना हो, व्यक्तिगत विकास में निवेश करना हो या परिकलित जोखिम लेना हो। कार्रवाई ही सपनों को वास्तविकता में बदलती है। जब आप अपने विचारों, मान्यताओं और कार्यों को संरेख करते हैं, तो आप एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाह बनाते हैं जो वित्तीय अवसरों को आकर्षित करता है। धन की कल्पना करना एक और प्रभावी तकनीक है। हर दिन कुछ समय खुद को वित्तीय प्रचुरता में रहते हुए कल्पना करें। कर्ज मुक्त होना कैसा लगता है? बिना चिंता किए आपको जो कुछ चाहिए या चाहते हैं उसे खरीदने की स्वतंत्रता महसूस करना कैसा लगता है? स्पष्टता और भावना के साथ अपने वित्तीय लक्ष्य की कल्पना करना इस विश्वास को मजबूत करता है कि धन पहुंच के भीतर है और आपके अवचेतन मन को प्रचुरता की ऊर्जा के साथ जोड़ता है। स्वास्थ्य को आकर्षित करना। स्वास्थ्य का वर्णन अक्सर धन के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसके बिना जीवन के आशीर्वाद का आनंद लेना मुश्किल हो सकता है। बेहतर स्वास्थ्य को आकर्षित करना इस बात से शुरू होता है कि आप अपने शरीर और कल्याण के बारे में कैसे सोचते हैं। धन की तरह स्वास्थ्य के बारे में आपके विश्वास आपकी शारीरिक वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। यदि आप लगातार बीमारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं या स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में चिंता करते हैं, तो आप एक नकारात्मक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। दूसरी ओर, कल्याण, शक्ति और जीवन शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना आपको अपने जीवन में बेहतर स्वास्थ्य को आकर्षित करने में मदद करता है। सकारात्मक प्रतिज्ञान आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मेरा शरीर स्वस्थ और मजबूत है, या मैं ऊर्जा और जीव शक्ति से भरा हूं। जैसे कथन दोहराना आपके अवचेतन मन को यह संदेश भेजता है कि स्वास्थ्य आपकी प्राकृतिक स्थिति है। समय के साथ आपका शरीर इन सकारात्मक विचारों का जवाब देता है और आप अपने शारीरिक कल्याण में सुधार देखना शुरू करते हैं। सकारात्मक सोच के अलावा आत्म देखभाल स्वास्थ्य को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आपका शरीर यह दर्शाता है कि आप इसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए पौष्टिक भोजन खाने, नियमित रूप से व्यायाम करने और पर्याप्त आराम करने सहित अच्छी आदतों के माध्यम से इसका पोषण करना आवश्यक है। जब आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को महत्व देते हैं और बदले में आप अधिक जीवन शक्ति को आकर्षित करते हैं। विजुअलाइजेशन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक और शक्तिशाली उपकरण है। जिस तरह आप धन की कल्पना करते हैं, उसी तरह आप खुद को पूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करें कि आपका शरीर ऊर्जा से भरा है, आसानी से चल रहा है और दर्द या बीमारी से मुक्त है। कल्याण की भावना पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने मन और शरीर को स्वास्थ्य की ऊर्जा के साथ संरेख करते हैं, जिससे उपचार और जीवन शक्ति को आकर्षित करना आसान हो जाता है। आपके वर्तमान स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता, चाहे आपकी स्थिति कुछ भी हो, भी जरूरी है। अपने शरीर में क्या गलत है, इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने उन हिस्सों के लिए आभार व्यक्त करें जो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। फोकस में यह बदलाव एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह बनाने में मदद करता है, जो उपचार और कायाकल्प का समर्थन करता है। खुशी को आकर्षित करना। खुशी धन और स्वास्थ्य की तरह अक्सर कुछ बाहरी चीज के रूप में देखी जाती है, कुछ ऐसा जो तब होगा जब परिस्थितियां सही होंगी। हालांकि सच्ची खुशी भीतर से शुरू होती है और यह कुछ ऐसा है जिसे आप अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना चुन सकते हैं। खुशी को आकर्षित करना आनंद, संतोष और आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करने के निर्णय से शुरू होता है। खुशी को आकर्षित करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है कृतज्ञता का अभ्यास करना। जब आप उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से अपने कंपन को बढ़ाते हैं और खुश होने के लिए और अधिक चीजों को आकर्षित करते हैं। कृतज्ञता आपका ध्यान इस बात से हटा देती है कि आपकी जिंदगी में क्या गायब है और जो मौजूद है उस पर लगा देती है, जिससे आपको खुशी और तृप्ति की भावना पैदा करने में मदद मिलती है। हर दिन 3 चीजों की सूची बनाकर शुरुआत करें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगें। समय के साथ यह अभ्यास आपके मस्तिष्क को आपके जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देने के लिए फिर से तार तार कर देता है, जिससे आपकी समग्र खुशी बढ़ती है। खुशी को आकर्षित करने की एक और कुंजी है
वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना। कई लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वे लगातार भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं या अतीत पर पछताते रहते हैं। सचेत का अभ्यास करके और वर्तमान में रहकर आप तनाव और चिंता को छोड़ सकते हैं, जिससे शांति और खुशी के लिए जगह बन जाती है। सचेत आपको जीवन के साधारण आनंद की सराहना करने में मदद करती है, अच्छे भोजन से लेकर प्रियजनों के साथ बिताए गए समय तक। बाहरी सत्यापन की आवश्यकता को छोड़ना भी खुशी को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण है। कई लोग अपनी खुशी को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ते हैं, जैसे दूसरों से अनुमोदन, भौतिक संपत्ति या उपलब्धियां। हालांकि सच्ची खुशी भीतर से आती है और यह कुछ ऐसा है जिसे आप अपनी बाहरी स्थिति की परवाह किए बिना चुन सकते हैं। जब आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना बंद कर देते हैं, तो आप अपनी भावनात्मक भलाई का नियंत्रण वापस ले लेते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अधिक लचीले बन जाते हैं। प्रतिज्ञान आपको खुशी की मानसिकता विकसित करने में मदद कर सकते हैं। मैं अपने आप से और दुनिया के साथ शांति से हूं, या मैं हर पल खुशी चुनता हूं, जैसे वाक्यांश आंतरिक खुशी की स्थिति को मजबूत करते हैं। समय के साथ ये प्रतिज्ञान आपकी भावनात्मक स्थिति में बदलाव लाते हैं, जिससे आपके जीवन में खुशी को आकर्षित करना आसान हो जाता है। सकारात्मक लोगों और वातावरण से खुद को घेरना खुशी को आकर्षित करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। नकारात्मक लोग और जहरीले वातावरण आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं और आपके कंपन को कम कर सकते हैं। इसके बजाय ऐसे रिश्तों और अनुभवों की तलाश करें जो आपको उत्साहित करें, आपको प्रेरित करें और आपको खुशी दें। आप जितना अधिक अपने जीवन को सकारात्मकता से भरेंगे, उतना ही आपके लिए खुशी को आकर्षित करना और बनाए रखना आसान होगा। धन, स्वास्थ्य और खुशी को आकर्षित करना केवल बाहरी चीजों का पीछा करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही मानसिकता और आदतों को विकसित करने के बारे में है, ताकि खुद को प्रचुरता, कल्याण और आनंद की ऊर्जा के साथ जोड़ा जा सके। कृतज्ञता, सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन पर लगातार ध्यान केंद्रित करके आप अपने मन को तीनों को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। याद रखें, धन, स्वास्थ्य और खुशी गहराई से जुड़े हुए हैं। जब आप अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य सुधरता है, क्योंकि आप कम तनावग्रस्त होते हैं। जब आप अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं, तो आपके पास अवसरों का पीछा करने और धन बनाने के लिए अधिक ऊर्जा होती है। जब आप खुशी पैदा करते हैं, तो आप और अधिक सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं, जो आपकी समग्र प्रचुरता और कल्याण में योगदान करते हैं। इस अध्याय के अंत तक आपके पास अपनी सोच, भावनाओं और कार्यों को धन, स्वास्थ्य और खुशी को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए कैसे संरेख करें, इसकी स्पष्ट समझ होगी। सही मानसिकता और दैनिक अभ्यास के साथ आप प्रचुरता, जीवन शक्ति और आनंद का जीवन प्रकट कर सकते हैं। अध्याय 12, चुनौतियों और नकारात्मक विचारों से निपटना। दोस्तों, चाहे आप सकारात्मक सोच और अभिव्यक्ति के प्रति कितने भी प्रतिबद्ध क्यों न हों, चुनौतियां और नकारात्मक विचार अपरिहार्य रूप से आएंगे। ये कठिनाइयां जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं, और इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की दिशा में अपनी यात्रा में असफल हो रहे हैं। सफलता की कुंजी चुनौतियों से बचने में नहीं है, बल्कि उन्हें शांति और लचीलेपन के साथ नेविगेट करना सीखने में है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे बाधाओं और नकारात्मक विचारों का सीधे सामना किया जाए, बिना उन्हें आपकी प्रगति को पटरी से उतारने दिए। सही मानसिकता और उपकरणों से आप असफलताओं को सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। चुनौतियों को प्रक्रिया का हिस्सा समझना। चुनौतियां व्यक्तिगत विकास और अभिव्यक्ति का एक आवश्यक हिस्सा हैं। वे अक्सर सीखने, विकास और आत्म सुधार के अवसरों के रूप में काम करती हैं। चुनौतियों को उन बाधाओं के रूप में देखना आसान है जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से रोकती हैं, लेकिन वास्तव में वे अक्सर संकेत हैं कि आपके दृष्टिकोण या मानसिकता में कुछ समायोजित करने की आवश्यकता है। जब आप बाधाओं का सामना करते हैं, तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर सफल व्यक्ति अपनी चुनौतियों से गुजरा है। अंतर इस बात में है कि उन्होंने उन चुनौतियों पर कैसे प्रतिक्रिया दी। हार मानने या निराश महसूस करने के बजाय उन्होंने अपनी असफलताओं को बहुमूल्य सबक के रूप में देखा। इस तरह से अपना दृष्टिकोण बदलने से आपको अपने लक्ष्यों को खोए बिना कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिल सकती है। चुनौतियां स्थायी नहीं होती हैं, वे अस्थायी अनुभव हैं जो अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और भविष्य की सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
नकारात्मक विचारों को फिर से देखने की शक्ति चुनौतियों से निपटने के दौरान आप जो सबसे शक्तिशाली उपकरण का उपयोग कर सकते हैं, वह है नकारात्मक विचारों को फिर से देखने की क्षमता। जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो नकारात्मक सोच स्वाभाविक है, लेकिन यह आपके जीवन को नियंत्रित नहीं करनी चाहिए। मुश्किल समय के दौरान आप जो विचार करते हैं, वे या तो आपको पीछे रख सकते हैं या आपको आगे बढ़ा सकते हैं। नकारात्मक विचारों को फिर से देखना सीखकर आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रह सकते हैं। उदाहरण के लिए, यह सोचने के बजाय यह बहुत मुश्किल है, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा। आप इस विचार को इस तरह से बदल सकते हैं, यह चुनौती मुझे मजबूत और अधिक सक्षम बनने में मदद कर रही है। स्थिति को सकारात्मक दृष्टि से बदलकर आप खुद को कार्यवाही करने और आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाते हैं। आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं, इसलिए फिर से देखना यह बदलने का एक शक्तिशाली तरीका है कि आप असफलताओं को कैसे देखते हैं और उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इस अध्याय में हम नकारात्मक विचारों को फिर से देखने के लिए व्यावहारिक तकनीकों पर चर्चा करेंगे। एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है अपने आप से पूछना कि यह चुनौती मुझे क्या सिखा रही है। बाधा के बजाय सबक पर ध्यान केंद्रित करके आप विकास और लचीलेपन के लिए जगह बनाते हैं। समय के साथ दृष्टिकोण में यह बदलाव आपको मानसिक ताकत बनाने और नकारात्मक विचारों के भावनात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करता है। भावनात्मक लचीलापन का महत्व। भावनात्मक लचीलापन आपकी असफलताओं से वापस उछलने और यहां तक कि जब चीजें मुश्किल हो जाएं, तब भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की आपकी क्षमता है। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं, तो भावनात्मक लचीलापन आपको निराशा, संदेह या नकारात्मकता से अभिभूत हुए बिना उन्हें दूर करने की अनुमति देता है। यह तब होता है जब आप बाधाओं का सामना करने पर हार मानने और आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ दृढ़ रहने के बीच का अंतर महसूस करते हैं। भावनात्मक लचीलापन विकसित करना चुनौतियों का विरोध करने या नकारात्मक भावनाओं से बचने की कोशिश करने के बजाय स्वीकृति से शुरू होता है। अपने आप को उन भावनाओं का पूरी तरह से अनुभव करने की अनुमति दें। अपनी भावनाओं को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करके आप खुद को उन भावनाओं से नियंत्रित हुए बिना महसूस करने की अनुमति देते हैं। अपनी निराशा, भय या दुख को स्वीकार करें और फिर एक स्पष्ट मन के साथ आगे बढ़ें। भावनात्मक लचीलापन की एक और कुंजी है सचेतता। सचेतता आपको वर्तमान क्षण में बने रहने में मदद करती है और नकारात्मक परिणामों को देखने या उन पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति को कम करती है। जब आप सचेतता का अभ्यास करते हैं, तो आप अपनी भावनाओं और विचारों को उनसे अभिभूत हुए बिना देख सकते हैं। यह आपको डर या तनाव से प्रतिक्रिया करने के बजाय स्पष्टता के साथ चुनौतियों का जवाब देने की अनुमति देता है। ध्यान और गहरी सांस लेने जैसी सचेतता अभ्यास को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके आप अपने भावनात्मक लचीलेपन को मजबूत कर सकते हैं और चुनौतियों को अधिक आसानी से संभाल सकते हैं। असफलताओं को विकास के उपकरण के रूप में उपयोग करना। कई लोग असफलताओं को असफलता मानते हैं, लेकिन वे वास्तव में विकास के सबसे मूल्यवान अवसर हो सकते हैं। हर बार जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो आपके पास अपने बारे में, अपने दृष्टिकोण के बारे में या अपने लक्ष्यों के बारे में कुछ नया सीखने का मौका होता है। असफलताओं को सीखने के अनुभवों के रूप में देखकर आप उन्हें छोड़ने के कारणों के बजाय विकास के उपकरणों में बदल सकते हैं। जब आप किसी असफलता का सामना करते हैं, तो यह सोचने के लिए समय निकालें कि क्या गलत हुआ और आप इससे क्या सीख सकते हैं। क्या आपने किसी कार्य की कठिनाई को कम करके आंका था? क्या आपने कुछ चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज किया? क्या आपका माइंडसेट पूरी तरह से आपके लक्ष्य के साथ संरेख नहीं था? ये सभी मूल्यवान प्रश्न हैं जो आपको अपनी रणनीति को समायोजित करने और अधिक ज्ञान के साथ आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि एक विकास मानसिकता को अपनाएं, जो यह विश्वास है कि आपके प्रयासों और सीखने के माध्यम से आपकी क्षमताओं और बुद्धि को विकसित किया जा सकता है। विकास मानसिकता वाले लोग चुनौतियों को सुधार करने के अवसरों के रूप में देखते हैं, न कि असफलता के संकेत के रूप में। इस मानसिकता के साथ हर असफलता सफलता की ओर एक कदम बन जाती है। आत्मसंदेह और भय से निपटना। जब चुनौतियां आती हैं, तो अक्सर आत्मसंदेह और भय भी साथ आते हैं। जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं, तो अनिश्चित या भयभीत महसूस करना सामान्य है, लेकिन इन भावनाओं को आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से नहीं रोकना चाहिए।
आत्मसंदेह और भय का प्रबंधन करना सीखना चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह पहचानें कि आत्मसंदेह और भय केवल विचार हैं, वे तथ्य नहीं हैं। सिर्फ इसलिए कि आपको अनिश्चित महसूस हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। जब भी आत्मसंदेह आए, तो अपनी पिछली सफलताओं या उन समयों को याद दिलाएं जब आपने बाधाओं को दूर किया था। यह नकारात्मक विचारों को सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के साथ संतुलित करने में मदद करता है। विजुअलाइजेशन आत्मसंदेह और भय से निपटने का एक और शक्तिशाली उपकरण है। जब आप खुद को सफलतापूर्वक चुनौतियों को पार करते हुए देखते हैं, तो आप अपने मन को असफलता के डर के बजाय सफलता की संभावना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। यह मानसिक पूर्वाभ्यास आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और चुनौतियों का अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सामना करने में आपकी मदद करता है। यह भी जरूरी है कि अपने डर के बावजूद कार्रवाई करें। डर अक्सर लोगों को पंगु बना देता है, लेकिन इससे उभरने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे, प्रबंधनीय कदम उठाएं। आपके द्वारा की गई प्रत्येक क्रिया गति पैदा करती है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपका डर कम होने लगेगा। आप डर का सामना करते हुए जितनी अधिक कार्रवाई करेंगे, आप उतना ही अधिक आश्वस्त और सक्षम महसूस करेंगे। मुश्किल समय में आत्म करुणा का अभ्यास करना। जब आप चुनौतियों या नकारात्मक विचारों का सामना करते हैं, तो खुद पर सख्त होना आसान होता है। आप सोच सकते हैं, मुझे बेहतर करना चाहिए था, या मैं इसे संभालने के लिए काफी अच्छा नहीं हूं। हालांकि आत्म आलोचना केवल तनाव को बढ़ाती है और मुश्किल स्थितियों से निपटना अधिक कठिन बनाती है। इसके बजाय आत्म करुणा का अभ्यास करें। आत्म करुणा का अर्थ है अपने साथ दया और समझ से व्यवहार करना, खासकर जब चीजें योजना के अनुसार ना हों। गलतियों या असफलताओं के लिए खुद की आलोचना करने के बजाय स्वीकार करें कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद को याद दिलाएं कि चुनौतियां यात्रा का हिस्सा हैं और कभी-कभी संघर्ष करना ठीक है। आत्म करुणा आपको जमीन पर टिके रहने, तनाव कम करने और एक स्पष्ट और सकारात्मक मानसिकता के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देती है। इस अध्याय में हम जर्नलिंग, प्रतिज्ञान और सचेतता तकनीकों सहित आत्म करुणा को विकसित करने के लिए व्यावहारिक अभ्यास करेंगे। एक दयालु मानसिकता विकसित करके आप नकारात्मक सोच पैटर्न या आत्म आलोचना में गिरे बिना चुनौतियों को बेहतर ढंग से संभालने के लिए सुसज्जित होंगे। चुनौतियों को अवसरों में बदलना। चुनौतियों और नकारात्मक विचारों को सफलता के लिए बाधा नहीं बनना चाहिए। वास्तव में वे विकास, सीखने और परिवर्तन के लिए मूल्यवान अवसर हो सकते हैं। अपने माइंडसेट को बदलकर भावनात्मक लचीलेपन का अभ्यास करके और असफलताओं को सीखने के अनुभवों के रूप में उपयोग करके आप आत्मविश्वास और शांति के साथ कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। इस अध्याय के अंत में आपके पास किसी भी चुनौती या नकारात्मक विचार का सामना करने के लिए उपकरण होंगे जो आपके रास्ते में आते हैं। आप सीखेंगे कि सकारात्मकता में कैसे टिके रहना है, कठिनाइयों को अवसरों के रूप में कैसे देखना है, और जीवन में आपके सामने आने वाली किसी भी चीज से निपटने के लिए अपने लक्ष्यों की दिशा में गति कैसे बनाए रखनी है। सही मानसिकता और रणनीतियों के साथ आप चुनौतियों को दूर करने और अपनी मनचाही जिंदगी को प्रकट करना जारी रखने में सक्षम होंगे। अध्याय 13, इरादे तय करना और जाने देना। दोस्तों, इरादे तय करना और जाने देना विरोधाभासी विचार लग सकते हैं, लेकिन वे अभिव्यक्ति प्रक्रिया के दो आवश्यक घटक हैं। जबकि इरादे तय करने से आपको इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है कि आप अपने जीवन में क्या बनाना चाहते हैं, जाने देने से आपको परिणाम से अपना लगाव छोड़ने और यह विश्वास करने की अनुमति मिलती है कि ब्रह्मांड आपके लिए सबसे अच्छा क्या लाएगा। इस अध्याय में हम देखेंगे कि अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से और अधिक आसानी से प्रकट करने के लिए इन दोनों विरोधाभासी अभ्यासों को कैसे संतुलित करें। इरादे तय करने की शक्ति। स्पष्ट इरादे तय करना अभिव्यक्ति प्रक्रिया का पहला कदम है। एक इरादा ब्रह्मांड के लिए एक रोड मैप की तरह है, जो दुनिया में आपके द्वारा भेजी गई ऊर्जा को एक विशिष्ट लक्ष्य या इच्छा की ओर निर्देशित करता है। जब आप एक इरादा तय करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को बता रहे होते हैं कि मैं इसे प्रकट करना चाहता हूं, और अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को उस परिणाम के साथ जोड़ते हैं। अस्पष्ट इच्छाओं या दिव्य स्वप्नों के विपरीत इरादे केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण होते हैं। जब आप एक इरादा तय करते हैं,
तो आप किसी विशिष्ट लक्ष्य की ओर अपनी ऊर्जा को निर्देशित करने का सचेत विकल्प बना रहे होते हैं। चाहे आप किसी नए करियर के अवसर, बेहतर स्वास्थ्य या एक प्यार भरा रिश्ता प्रकट करना चाहते हो, आपका इरादा जितना स्पष्ट होगा, ब्रह्मांड के लिए उस पर प्रतिक्रिया देना उतना ही आसान होगा। इस अध्याय में हम शक्तिशाली इरादे तय करने की प्रक्रिया का पता लगाएंगे। यह इस बात पर स्पष्ट होने के साथ शुरू होता है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अक्सर लोगों की सामान्य इच्छाएं होती हैं, जैसे मैं खुश रहना चाहता हूं या मैं अधिक पैसा चाहता हूं, लेकिन ये इरादे वास्तविक बदलाव लाने के लिए बहुत व्यापक हैं। अपने इरादे से जितने अधिक विशिष्ट होंगे, आपकी ऊर्जा उतनी ही अधिक केंद्रित होगी। उदाहरण के लिए, मैं अधिक पैसा चाहता हूं कहने के बजाय इस तरह का इरादा तय करें। मैं अगले 3 महीनों के भीतर अपने व्यवसाय के माध्यम से मूल्य प्रदान करके 5 लाख आकर्षित करने का इरादा रखता हूं। एक बार जब आपने अपना इरादा स्पष्ट कर लिया है, तो इसे लिख लेना या जोर से बोलना महत्वपूर्ण है। इससे आपके मन में इरादा मजबूत होता है और ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश जाता है। प्रतिज्ञान और विजुअलाइजेशन आपकी इरादा तय करने की प्रक्रिया का और समर्थन कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप डर के बजाय जो चाहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करें। संरेख कार्रवाई करना, एक इरादा तय करना पहला कदम है, लेकिन इसके बाद संरेख कार्रवाई की जानी चाहिए। संरेख कार्रवाई का अर्थ है ऐसे कदम उठाना जो आपके इरादे के अनुरूप हों। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का इरादा तय किया है, तो संरेख कार्रवाई में स्वस्थ विकल्प बनाना शामिल होगा, जैसे पौष्टिक भोजन खाना, नियमित रूप से व्यायाम करना और आत्म देखभाल का अभ्यास करना। जब आपकी क्रियाएं आपके इरादों के साथ संरेख होती हैं, तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के बारे में गंभीर हैं। केंद्रित ऊर्जा और सक्रिय कदमों का संयोजन एक शक्तिशाली गति पैदा करता है, जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक लोगों, अवसरों और संसाधनों को आकर्षित करता है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि संरेख कार्रवाई का मतलब यह नहीं है कि चीजों को जबरदस्ती करना है। कभी कभी आप जो सबसे अच्छी कार्रवाई कर सकते हैं, वह है खुले और धैर्यवान बने रहना, जिससे ब्रह्मांड आपको अगले कदम की ओर मार्गदर्शन कर सके। इस अध्याय में हम इस बात पर बात करेंगे कि कार्रवाई को विश्वास और प्रवाह के साथ कैसे संतुलित करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप बहुत अधिक जोर लगाए बिना या किसी विशिष्ट परिणाम से जुड़े हुए बिना आगे बढ़ रहे हैं। जाने देने की कला, एक बार जब आप अपना इरादा तय कर लेते हैं और संरेख कार्रवाई कर लेते हैं, तो अगला महत्वपूर्ण कदम है जाने देना। जाने देने का अर्थ है इस बात से अपना लगाव छोड़ देना कि आपका इरादा कैसे और कब प्रकट होगा। इसमें यह विश्वास करना शामिल है कि ब्रह्मांड आपको सर्वोत्तम तरीके से और सही समय पर वह देगा जो आपको चाहिए। यह अभिव्यक्ति के सबसे चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक हो सकता है, क्योंकि हमें अक्सर यह मानने के लिए वातानुकूलित किया जाता है कि हमें परिणाम के हर विवरण को नियंत्रित करना होगा। हालांकि परिणाम के प्रति लगाव प्रतिरोध पैदा करता है। जब आप किसी विशिष्ट परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तो आप अनजाने में संदेह, भय और कमी के संकेत भेजते हैं। ये निम्न कंपन अभिव्यक्ति के प्रवाह को रोक सकते हैं, जिससे ब्रह्मांड के लिए आपको वह देना मुश्किल हो जाता है जो आप चाहते हैं। जाने देने का मतलब अपनी इच्छाओं को छोड़ देना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है प्रक्रिया के हर पहलू को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ देना। यह विश्वास करने के बारे में है कि ब्रह्मांड आपके सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखता है और परिणाम पूरी तरह से सामने आएगा, भले ही वह आपके द्वारा शुरू में कल्पना किए गए से अलग दिखता हो। इस अध्याय में हम सचेत, ध्यान और समर्पण के अभ्यास सहित जाने देने की तकनीकों का पता लगाएंगे। जाने देने का एक शक्तिशाली तरीका है कि आप अपने लक्ष्य के तरीके से ज्यादा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की भावना पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नई नौकरी प्रकट करना चाहते हैं, तो उस भूमिका में रहने की भावना पर ध्यान केंद्रित करें। उत्साह, तृप्ति और उद्देश्य की भावना पर ध्यान केंद्रित करें, बजाय उस नौकरी का शीर्षक और कंपनी की चिंता करने के। भावना पर ध्यान केंद्रित करके आप उन संभावनाओं के लिए खुले रहेंगे जो शायद आपके मन में भी ना आई हों। ब्रह्मांड पर विश्वास करना, विश्वास जाने देने की नींव है। जब आप ब्रह्मांड पर विश्वास करते हैं, तो आप स्वीकार करते हैं कि एक उच्च बुद्धि है जो आपको उस दिशा में मार्गदर्शन कर रही है जो आपके लिए सबसे अच्छा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप चुनौतियों या देरी का सामना नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि सब कुछ
आपके सर्वोच्च अच्छे के लिए हो रहा है। संदेह या निराशा के क्षणों में अपने आप को याद दिलाएं कि ब्रह्मांड अक्सर रहस्यमय तरीकों से काम करता है। जो एक बाधा जैसा लग सकता है, वह वास्तव में किसी बेहतर चीज की ओर एक पुनर्निर्देशन हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि नौकरी का अवसर विफल हो जाता है, तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि कोई और बेहतर पद आपकी तरफ आ रहा हो। ब्रह्मांड पर विश्वास करने से आप शांत और केंद्रित रह पाते हैं, तब भी जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं। इस अध्याय में हम कृतज्ञता के अभ्यास, प्रतिज्ञान और आत्मचिंतन सहित ब्रह्मांड में आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक अभ्यास करेंगे। विश्वास पैदा करके आप हर विवरण को नियंत्रित करने के दबाव को छोड़ देते हैं और अपने आप को जीवन की प्राकृतिक लय के साथ बहने देते हैं। इरादे और अलगाव को संतुलित करना, अभिव्यक्ति का जादू स्पष्ट इरादे तय करने और परिणाम को जाने देने के बीच संतुलन में निहित है। जब आप नियंत्रण पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप प्रतिरोध पैदा करते हैं। लेकिन जब आप एक स्पष्ट इरादा तय किए बिना पूरी तरह से जाने देते हैं, तो आपके पास दिशा की कमी होती है। कुंजी इन दोनों ताकतों के बीच संतुलन खोजना है। इस संतुलन को प्राप्त करने का एक तरीका है अपना इरादा तय करने का अभ्यास करना, संरेख कार्रवाई करना और फिर तत्काल परिणामों की आवश्यकता से खुद को अलग करना। विश्वास करें कि ब्रह्मांड पर्दे के पीछे काम कर रहा है, आपको वह देने के लिए जो आपको चाहिए, भले ही आप इसे होता हुआ ना देख सकें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और केंद्रित रखें, लेकिन इस बात के लिए खुले रहें कि आपकी इच्छा कैसे और कब प्रकट होगी। धैर्य विकसित करना भी जरूरी है। अभिव्यक्ति हमेशा रातों रात नहीं होती है, और यह ठीक है। कुछ इच्छाओं को पूरी होने में समय लगता है, खासकर अगर उनमें बड़े बदलाव या दीर्घकालिक लक्ष्य शामिल हैं। धैर्य आपको अपने विश्वास में स्थिर रहने और निराशा से बचने की अनुमति देता है जब चीजें अपेक्षा से अधिक समय लेती हैं। वर्तमान क्षण में जीना, अंत में जाने देने का मतलब है वर्तमान क्षण में जीना। अक्सर लोग अपने भविष्य के लक्ष्यों पर इतने केंद्रित हो जाते हैं कि वे वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हैं। लेकिन वर्तमान क्षण ही वह जगह है जहां आपकी सारी शक्ति निहित है। वर्तमान में रहने और यात्रा का आनंद लेने से आप परिणाम से अपना लगाव छोड़ देते हैं और खुशी, कृतज्ञता और शांति के लिए जगह बनाते हैं। इस अध्याय में हम उन सचेत अभ्यास का पता लगाएंगे जो आपको अभी में टिके रहने में मदद करते हैं। जब आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को भविष्य की चिंता या चिंता से हटाकर अभी जो है उसके साथ संतुष्टि में बदल देते हैं। ऊर्जा में यह बदलाव ब्रह्मांड को अधिक स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देता है, जिससे आपको वे परिणाम मिलते हैं जो आपके उच्चतम अच्छे के अनुरूप होते हैं। इस अध्याय के अंत तक आप इरादे को जाने देने के साथ संतुलित करने के महत्व को समझ जाएंगे। आपके पास स्पष्ट, शक्तिशाली इरादे तय करने और परिणाम से अपना लगाव छोड़ते हुए संरेख कार्रवाई करने के लिए उपकरण होंगे। ध्यान, विश्वास और अलगाव का यह संयोजन आसानी और अनुग्रह के साथ प्रकट करने का रहस्य है। जब आप अपना इरादा तय करते हैं, नियंत्रण छोड़ देते हैं और प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को आपके लिए सबसे अच्छा संभव परिणाम देने की अनुमति देते हैं। इस दृष्टिकोण से आपको पता चलेगा कि अभिव्यक्ति एक स्वाभाविक, आनंदमय और संतोषजनक अनुभव बन जाती है। अध्याय 14, अभिव्यक्ति के लिए अपना विजन बोर्ड बनाना। दोस्तों, एक विजन बोर्ड एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति उपकरण है जो आपके लक्ष्यों और सपनों को जीवन में लाने में मदद करता है। आप जो आकर्षित करना चाहते हैं, उसका एक दृश्य प्रतिनिधित्व बनाकर यह सिर्फ पत्रिकाओं से चित्र काटने और उन्हें बोर्ड पर चिपकाने से कहीं अधिक है। यह एक ऐसा अभ्यास है जो आपके विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को आपकी इच्छाओं के साथ संरेख करता है। अपने सपनों को हर दिन देखकर आप लगातार अपने लक्ष्यों को याद दिलाते हैं, जो आपके ध्यान को तेज और आपकी प्रेरणा को उच्च रखता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि एक प्रभावी विजन बोर्ड कैसे बनाएं जो आपकी अभिव्यक्ति शक्ति को बढ़ाता है। एक विजन बोर्ड बनाने की प्रक्रिया स्पष्टता से शुरू होती है। आपको सबसे पहले यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या प्रकट करना चाहते हैं, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हो, स्वास्थ्य हो, वित्त हो या व्यक्तिगत विकास हो। अपनी इच्छाओं पर विचार करने के लिए समय निकालें और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। एक बार जब आपके पास वह स्पष्टता हो जाए,
तो आप उन लक्ष्यों के दृश्य प्रतिनिधित्व को ढूंढना शुरू कर सकते हैं। ये ऐसी छवियां, शब्द या प्रतीक हो सकते हैं जो उन भावनाओं और परिणामों को दर्शाते हैं जिनका आप अनुभव करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप वित्तीय सफलता को प्रकट कर रहे हैं, तो आप पैसे, एक सपनों का घर या एक सफल व्यवसाय की छवियां शामिल कर सकते हैं। यदि आप आंतरिक शांति की तलाश में हैं, तो आप शांत प्रकृति के दृश्य या ध्यान मुद्रा में किसी व्यक्ति की छवि जोड़ सकते हैं। कुंजी उन छवियों को चुनना है जो आपको प्रेरित करती हैं और आपकी इच्छाओं से जुड़ी भावनाओं के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। हर बार जब आप अपने विजन बोर्ड को देखें, तो आप उस भविष्य के बारे में उत्साहित और ऊर्जावान महसूस करना चाहते हैं, जिसे आप बना रहे हैं। छवियों के अलावा अपने विजन बोर्ड में शक्तिशाली शब्द और प्रतिज्ञान जोड़ने से इसके प्रभाव को और बढ़ाया जा सकता है। प्रचुरता, प्रेम, कृतज्ञता या स्वास्थ्य जैसे शब्द आपको याद दिलाते हैं कि आप किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। मैं सफलता के योग्य हूं, या मैं अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता हूं। जैसे प्रतिज्ञान आपको अपने लक्ष्यों को प्रकट करने के लिए आवश्यक मानसिकता को मजबूत कर सकते हैं। अपने विजन बोर्ड का निर्माण करते समय याद रखें कि यह एक व्यक्तिगत उपकरण है। इसे बनाने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। कुछ लोग पारंपरिक भौतिक बोर्ड पसंद करते हैं, जहां वे चित्र काटकर उन्हें एक कॉर्क बोर्ड या पोस्टर पर चिपका सकते हैं। तो कुछ लोग पिंटरेस्ट या डिजाइन सॉफ्टवेयर जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डिजिटल विजन बोर्ड बनाना पसंद करते हैं, ताकि छवियों और शब्दों का ऑनलाइन संग्रह बनाया जा सके। आप जो भी तरीका चुनें, सुनिश्चित करें कि यह आसानी से उपलब्ध हो, ताकि आप इसे नियमित रूप से देख सकें। एक बार जब आपका विजन बोर्ड पूरा हो जाता है, तो अगला कदम है इसका प्रतिदिन उपयोग करना। इसे ऐसी जगह पर रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें, जैसे अपने बिस्तर के पास, अपने कार्यस्थल पर, या यहां तक कि अपने फोन वॉलपेपर के रूप में भी। हर दिन कुछ मिनट अपने बोर्ड की समीक्षा करने की आदत डालें। जैसे ही आप इसे देखें, उन भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें जो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद आपके पास होंगी। उस जीवन को जीने की कल्पना करें जिसे आपने बोर्ड पर चित्रित किया है, और उन इच्छाओं को पहले ही प्रकट करने के लिए आभारी महसूस करें। विजन बोर्ड की शक्ति आपकी एकाग्रता को अपने सपनों पर बनाए रखने की क्षमता से आती है। जीवन ध्यान भंग करने वाली चीजों से भरा है और अपने लक्ष्यों से भटकना आसान है, लेकिन विजन बोर्ड के साथ आपको लगातार याद दिलाया जाता है कि आप कहां जा रहे हैं और यह क्यों जरूरी है। इससे आपके विचार, कार्य और ऊर्जा आपकी इच्छाओं के साथ जुड़ जाते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक विजन बोर्ड एक जादुई उपकरण नहीं है जो आपके सपनों को रातों रात सच कर देगा। यह फोकस और संरेखण के लिए एक उपकरण है, लेकिन इसके लिए आपको कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। अभिव्यक्ति तब काम करती है जब आपके विचार और कार्य संरेख होते हैं। जैसे ही आप अपने विजन बोर्ड पर अपने भविष्य की कल्पना करते हैं, आपको वास्तविक जीवन में उन लक्ष्यों की दिशा में लगातार कदम उठाने की भी आवश्यकता होती है। चाहे वह नए कौशल सीखना हो, सही लोगों से मिलना हो, या अपनी जीवन शैली में बदलाव करना हो। कार्रवाई प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विजन बोर्ड बनाना आपके सपनों को देखने और उन्हें अपने दिमाग में सबसे ऊपर रखने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। छवियों, शब्दों और प्रतिज्ञान को मिलाकर आप अपने लक्ष्यों को एक दैनिक अनुस्मारक बनाते हैं और अपनी ऊर्जा को अपनी इच्छाओं के साथ संरेख करते हैं। जब लगातार केंद्रित कार्रवाई के साथ उपयोग किया जाता है, तो एक विजन बोर्ड आपके मनचाहे जीवन को प्रकट करने में एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। अध्याय 15, अंतिम विचार। अपनी अभिव्यक्ति शक्ति को अपनाएं। दोस्तों, जैसे ही हम विचारों और अभिव्यक्ति की शक्ति के माध्यम से अपनी इस यात्रा का समापन करते हैं, यह प्रतिबिंबित करना महत्वपूर्ण है कि इस पुस्तक में आपने जो कुछ भी सीखा है, वह सब एक साथ कैसे फिट बैठता है। अपनी मनचाही जिंदगी को प्रकट करना केवल इच्छापूर्ण सोच या सर्वोत्तम की उम्मीद करने के बारे में नहीं है। यह आपके विचारों, विश्वासों और कार्यों के प्रति सचेत होने के बारे में है। प्रत्येक अध्याय ने आपको अपने मन की असीम क्षमता को अनलॉक करने और उस शक्ति का उपयोग करके अपनी वास्तविकता को आकार देने के लिए उपकरणों के बारे में बताया है। अब समय आ गया है कि आप उस शक्ति को पूरी तरह से अपनाएं। अभिव्यक्ति जागरूकता से शुरू होती है। अपने विचारों के बारे में जागरूक होकर और वे आपके अनुभवों को कैसे आकार देते हैं, आप अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। इस पुस्तक में हमने देखा है कि मन और ब्रह्मांड कैसे जुड़े हुए हैं और आपके विचार कैसे ऊर्जावान कंपन भेजते हैं
जो आपकी आवृत्ति से मेल खाने वाले अनुभवों को वापस लाते हैं। इस ज्ञान के साथ अब आपके पास यादृच्छिक घटनाओं या परिस्थितियों के हाथों में होने के बजाय अपनी बनाई जाने वाली जिंदगी की ओर अपना ध्यान निर्देशित करने की क्षमता है। इस पुस्तक से मिलने वाले सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक यह है कि केवल विचार ही पर्याप्त नहीं है, जबकि सकारात्मक सोच एक शक्तिशाली पहला कदम है। इसे संरेख कार्रवाई के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इसका मतलब है अपने लक्ष्यों की दिशा में सक्रिय रूप से काम करना, अवसरों को जैसे ही वे आएं, उन्हें स्वीकार करना और चुनौतियों का सामना करने में लचीला बने रहना। अभिव्यक्ति आपके द्वारा बाहर रखी गई ऊर्जा और आपके द्वारा की गई शारीरिक क्रियाओं के बीच एक नृत्य है। ब्रह्मांड तब प्रतिक्रिया देता है जब आप अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। एक और प्रमुख सबक यह है कि धैर्य आवश्यक है। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने में समय लगता है और प्रक्रिया अक्सर उतार चढ़ाव से भरी होती है। जब चीजें बहुत जल्दी नहीं होती हैं या जब बाधाएं दिखाई देती हैं, तो निराश होना आसान होता है। लेकिन याद रखें कि ब्रह्मांड का अपना समय होता है। प्रक्रिया पर विश्वास करें, अपने लक्ष्यों के साथ जुड़े रहें और विश्वास करें कि जो आपके लिए है वह अपने समय पर आएगा। जब तक आप केंद्रित, दृढ़ और सकारात्मक बने रहेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। इस यात्रा के दौरान आपने कृतज्ञता, विजुअलाइजेशन, भावनात्मक संरेखण और फोकस की शक्ति के बारे में भी सीखा है। इन उपकरणों में से प्रत्येक अभिव्यक्ति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृतज्ञता आपकी ऊर्जा को प्रचुरता में बदल देती है, जिससे आप और अधिक अच्छी चीजों के लिए एक चुंबक बन जाते हैं। विजुअलाइजेशन आपको अपने लक्ष्यों की एक स्पष्ट मानसिक छवि बनाने में मदद करता है, जिससे आपका अवचेतन मन उस पर केंद्रित रहता है जो आप चाहते हैं। भावनात्मक संरेखण सुनिश्चित करता है कि आप अपनी इच्छाओं को आकर्षित करने के लिए सही आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं, जबकि फोकस आपको ध्यान भंग करने से खत्म करने और अपने रास्ते पर बने रहने में मदद करता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अभिव्यक्ति केवल भौतिक लक्ष्यों के बारे में नहीं है, जबकि धन, सफलता और प्रचुरता को आकर्षित करना प्रक्रिया का हिस्सा है। सच्ची अभिव्यक्ति भौतिक से परे जाती है। यह आपके उच्च उद्देश्य के साथ जुड़ने, सार्थक संबंध बनाने और आंतरिक शांति और तृप्ति का अनुभव करने के बारे में है। अंतिम लक्ष्य केवल अपनी जिंदगी में चीजों को आकर्षित करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीना है जो अर्थ, आनंद और व्यक्तिगत विकास में समृद्ध हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, उन सिद्धांतों का लगातार अभ्यास करना याद रखें जिन्हें आपने सीखा है। परिवर्तन में समय लगता है और आपके सपनों का जीवन प्रकट करना एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। आपको रास्ते में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस पुस्तक के उपकरणों के साथ आप उन्हें दूर करने और अपनी इच्छाओं को प्रकट करना जारी रखने में सक्षम होंगे। खुद पर विश्वास करें, प्रक्रिया पर विश्वास करें और जानें कि जो आप सोचते हैं वह आपको मिलेगा। अंत में मैं आपको इस अंतिम विचार के साथ छोड़ता हूं। आप अपने भाग्य के स्वामी हैं और अपने जीवन के वास्तुकार हैं। इस ज्ञान को लें, इसे क्रिया में लाएं और देखें कि कैसे आपके विचार उस वास्तविकता में बदलते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। आपके विचारों की शक्ति अनंत है और जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही बेहतर आप अपने आदर्श जीवन को प्रकट करने में सक्षम होंगे। हर दिन अलग तरह से सोचने, जानबूझकर कार्य करने और उस सफलता और खुशी को आकर्षित करने का एक नया अवसर प्रस्तुत करता है जिसके आप हकदार हैं। जो भी आप सोचेंगे वह आपको मिलेगा। इसलिए साहसपूर्वक सोचें, बड़े सपने देखें और विश्वास करें कि ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में काम कर रहा है। अंत में मैं आपको यह याद दिलाता हूं कि आप अपने भाग्य के मालिक हैं और अपने जीवन के वास्तुकार हैं। इस ज्ञान को लें, इसे क्रिया में लाएं और देखें कि कैसे आपके विचार उस वास्तविकता में बदलते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। दोस्तों, हम आज मन ही सब कुछ है कि इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हमारा मन हमारी वास्तविकता को आकार देता है और कैसे हम इसका उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे सकारात्मक विचारों और भावनाओं को अपने मन में डालें,
कैसे अपने सपनों को साकार करें और कैसे अपने जीवन में सफलता, खुशी और समृद्धि को आकर्षित करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।